टेस्ट करके बताइए कैसा है। पंचायत आप लोग चूंकि एमपी में शूट करते हैं और वहाँ का जो फूड है वो आपके सिस्टम में धीरे धीरे आ रहा है। हाँ भाई, तो गांव वाले जो रहते हैं ना आसपास, अगर आप कह भी दिए ना किसी से बोर हो गए खाने से, तो बन क्या जाएगा। ओह, माँ के हाथ का खाना एंजॉय किए आप, मार वार खाए हैं? हम तो ऐसे थे कि अगर हफ्ते में एक आध बार तो पिटते ही थे कि ले आओ क्या पढ़ रहे दिखा दो, वो दिन तो पिटना ही पिटना है। काफी किताब तो ऐसी है ना कि छुई नहीं की दिख जाती है, उसमें 2-4 धुन्नी और पड़ गई जो है। हम सब पी लिया ढेर सारा, कितना 2 लीटर। बाप रे बाप, तो बाप मारेगा नहीं मारेगा भाई, हरकतें भी तो ऐसी ना। और ऐसा तरक्की चीज और क्या सब करते हैं आप पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लीजिए। गिरगिट पकड़ने जा रहे हैं, एक पूरा गैंग जाता है गिरगिट पकड़ने। ये कौन सा फैक्ट है, ये बताइए, आपके गिरगिट पकड़ने कौन जाता है? भाई गिरगिट पकड़ लेते थे, सबका पर्सनल गिरगिट था। ये सब कजन कहाँ है अभी आपके? पंचायत देख के क्या वो बोलते हैं? हंस रहा था भाई मेरा एक दोस्त, कहते भाई मत डराया करो, हमारी छोटी बच्ची हुई है, तुमको दिखाया, रोने लगी वो। किस सीन पे हंसे बताइए? वो रोने वाले पे, क्या कितना खराब लग रहा है। अरे बॉस, ये कहाँ हुआ है असली। हाँ, काला जामुन आपको पसंद है? कितना खा सकते हैं आप एक बार में? ना कुछ पहलवान टाइप के नहीं, हम 16 खा लेते हैं, 20 अंडा खा लेते, मर भी जाओगे खाते खाते। एक वर्ड है मिडनाइट क्रेविंग, कि रात 2 बजे हमको अब कुछ खाने का मन कर गया। 8-9 बजे भर लेता हूँ। क्रेविंग से बहुत दूर रहती है मेरी गाने। आपको भी डाइट पे जाना चाहिए अब। इंटरमिटेंट भाई। अच्छा, तो मैंने एक दिन नहीं खाया और अभी 16 घंटे बाद जब खाया तो 16 दिन का खा लिया था। खाना का बात बहुत हो रहा है। हाँ हो रहा है। पीने का बात कर लें? नहीं, मैं पीता ही नहीं। मैं तो आप पीते ही नहीं है क्या? छोड़ दिया आप? नहीं यार, पागल हो गया। इतना मैं चाय कॉफी पीता नहीं ज्यादा। चाय से भयंकर ज्यादा किसी ने फैलाया गया। तो आपको क्या हो गया? सो कॉल्ड वही डाइट वाला सिस्टम पे अभी हम घुसे हुए हैं, हेल्दी खा लें। प्रॉब्लम क्या है ना, इंटरनेट ने बर्बाद कर रखा है आप लोगों को। सुबह सुबह तो 200 रील जो ज्ञानी है ना साले, 80-90 वाले भी लगे पड़े कि और कितना ज्यादा, इतना तो जी चुके हो, निकलो तुम। ऑक्सीजन खाए पड़े, कमी हो रही है ऑक्सीजन की उनकी वजह से। कम खाओ, गम खाओ, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। अब देखिए बता कौन रहा है। हेलो और नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और ये अनफोल्डिंग टैलेंट्स जो है ये थोड़ा अलग किस्म का है। पहले इसमें हम सिर्फ बात किया करते थे, लेकिन आज बातचीत के साथ साथ खाना पीना भी होगा। इसीलिए होगा खाना पीना क्योंकि आज हमारे साथ हैं पंचायत के प्रहलाद चा और हमारे फैजल मलिक भाई। कैसे हैं आप? थैंक यू भाई, बहुत 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 से बहुत बहुत। फैजल भाई, सबसे पहले तो जो आप जो ये टेडी बियर हैं, ये जो जब भी आप आते हैं, पिछली बार भी आप यहाँ पर आए थे, जो आप जो मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, तो ये जो हंसमुख व्यक्तित्व है आपका जी, इसका क्या राज है, पहले ये बताइए आप। इसका भाई क्या है कि मनोज जैसे बैठने का दिमाग में रहता नहीं है। आदमी खुश रहता है तो क्या होता है कि 4 परेशानियां दूर रहती हैं। हाँ। अब आप मनोज जैसे टहलते रहेंगे तो ना आपका दोस्त होगा, ना ही कोई रहेगा। तो मैं तो खुश रहता हूँ, हर टाइम खाने वाने के बारे में सोचता रहता हूँ, तो टाइम से पास होता रहता है। अब क्या करना है क्या। अब देखिए, आप खाने के बारे में सोचते रहते हैं तो इसीलिए देखिए यहाँ पे खाना है। अब हम हैं भेज आदमी, तो हमको इतना नहीं पता है इसको क्या कहते हैं, चिकन लॉलीपॉप कहते हैं। जी, चिकन टंगड़ी कबाब होगा, ये कबाब है ये, और ये कुछ शामी कबाब है। तो शुरुआत किया जाए फिर। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, हाथ से खाइएगा कि चम्मच कांटा कैसे खाइएगा? हाथ से खाएंगे। चलिए हम भी शुरू करते हैं। तो फैजल भाई, ये जो जैसा अभी आप बताए कि आप खाने के बारे में सोचते रहते हैं, किस तरह के खाने के बारे में सोचते रहते हैं? हर तरीके का भाई, जो मैं खाने के उसमें रहता हूँ। अगर जैसे नॉर्मली सोचता हूँ कि अच्छा जैसे सुबह कुछ खा लिया तो रात में क्या खाऊंगा उसके बारे में सोचता रहता हूँ। अच्छा। हाँ, सोचने से क्या होता है कि दिमाग रहता है। अब कुछ खाना बनाने का भी मुझे आजकल कुछ हो गया 2-3 साल से, तो क्या बनाऊंगा उसका वीडियो सेव करता रहता हूँ। खाना बनाना जो है बहुत एकदम योगा की तरह चीज है, मेडिटेशन है। हाँ, सुकून से आप बना सकते हैं खाने को। तो इसलिए मैं सोचता रहता हूँ कि कुछ नई चीज सीखूं, बनाऊं, वेज नॉन वेज दोनों, ये सब है। पूरी उड़ी आजकल बेलनी आलू के प्लान में हूँ। अच्छा। हाँ, बेडमी होती है ना, वो ग्वालियर साइड में मिलती है, उड़द की दाल की, वो जो है बनाने के प्लान में हूँ मैं आज। अच्छा, उड़द का दाल का क्या, एक तो जैसे हम लोगों की तरफ ना वो बनता है, दही बाड़ा बनता है। हाँ। तो बाड़ा बनता है जिसको फिर दही में हम लोग डाल देते हैं। हाँ। ये कुछ अलग व्यंजन है? ये पूड़ी एक तरीके की है। अच्छा। कचौड़ी कहते हैं। तो बेडनी आलू की वो होती सब्जी जो बिना जो है क्या नाम से प्याज और उसके बिना बनती है।
और ये जो है उड़द की दाल, सॉरी, उड़द की दाल भिगा के फिर उसके साथ आटा मिक्स करके तो कड़क सी होती है थोड़ी सी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन चीज़ है भाई। कभी खाएंगे आप, ग्वालियर साइड बहुत मिलती है। नहीं नहीं, मतलब हाँ। पिछली बार भी आप आए थे हाँ तो हम लोग के चैनल पे ही आपको मटन वाला रेसिपी बता के गए थे, हाँ हाँ और उसको बहुत लोग पसंद भी किया। हाँ। तो अभी जैसे ये आप बता रहे हैं कि ग्वालियर साइड ये मिलता है, क्या इसका ये भी एक रीजन है कि पंचायत आप लोग चूंकि एमपी में शूट करते हैं तो वहाँ की जो कल्चर है और वहाँ का जो फूड है वो आपके सिस्टम में धीरे धीरे आ रहा हाँ है? हाँ भाई, वहाँ का अभी तो हमने इस बार, क्योंकि जाड़ हल्का सा हाँ। ठंड थी, तो गांव वाले जो रहते हैं ना आसपास, उनके यहाँ से खाना बड़ा अच्छा अच्छा मिला। हाँ, तो उन लोग अभी क्या है कि लोग है ना कि उनसे बोल देते हैं, तो किसी ना किसी घर में कुछ ना कुछ बनता रहता है रोज। तो कभी यहाँ खा लिया, कभी वहाँ खा लिया। और जो भाई कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है ना, वो उन्होंने कर रखी फील्डिंग, तो महीना महीने का राशन वाशन पैसों से करके देते हैं, तो उन्हीं के यहाँ खाना बनता है। सब गए बैठ के खा लिया, और एक से एक खाना यार, अच्छा अच्छा, तो मज़ा ही आ जाता है जो है। कुछ कुछ खाना बताइए ना, जैसे पंचायत जिस गांव में आप लोग शूट करते हाँ। हैं उस गांव का सबसे टेस्टी खाना क्या खाए हैं आप? तो दाल बाटी चूरमा टाइप का जैसा नहीं होता है, वैसा उनका एक है डिश, हाँ। वो खाया था। और चने की दाल, बहुत ज़ोरदार चीज़ है वहाँ की। सीहोर जो जगह है ना, वहाँ का आटा सबसे बेस्ट है, गेहूँ, अच्छा, गेहूं का। मतलब A1 क्वालिटी का होता है। अच्छा। तो और वो शायद एक्सपोर्ट ही होता है, वो हम लोग इतना मिलता नहीं उसकी। ये मतलब भाई मिनिमम जो है 5-6 रोटी आप खा सकते हैं मिनिमम। हाँ, बहुत बेहतरीन आटा होता है वो। आलू की सब्जी, नन्हे की सब्जी नहीं होता है, दाल, और देसी की तो अच्छा होगा ही होगा, डाल डाल के जो लगे रहते हैं लोग खा पी, सब लगे खा रहे हैं। और अच्छा खाना होता है उस साइड का। और अलग अलग है ना, कुछ कुछ दिन पे, मतलब भोपाल छोड़िए, सीहोर आ गया, अलग खाना है। सीहोर के अंदर एक चाट वाला है, तो अच्छा। हाँ उसको ढूंढ के निकाला गया है। और वहाँ भी भीड़ लगी रहती है। एक काउंटर है एग का, जो अंडा ऑमलेट वाला है भाई, ऐसा लगता है कि फ्री में दे रहा है वो, इतनी भीड़ रहती है, जब भी जाओ उसके यहाँ भीड़ रहेगी, अच्छा। जब जाइए तब। मैं पूछता हूँ फ्री व्री में क्या लोग यहाँ कोई खाना वाना नहीं खाता है क्या यहाँ से? और सब उसी के यहाँ रहते हैं, बहुत अच्छी जगह है। कभी ऐसा हुआ कि जैसा आप बता रहे हैं, हाँ पंचायत 2019-20 से आप लोग शूट जी कर जी रहे हैं, जी। तो अब 4-5 साल में दोस्ती यारी हो जाता है बहुत सारा हाँ गाँव वाला सबसे। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि पंचायत के एक्टर सबको भोज में बुला लिया गया, उनके लिए खाना का व्यवस्था किया गाँव वाला सब मिलके? ज़्यादातर तो ऐसे भी लोग अभी हैं, कुछ ले आते हैं खाने वाने को, अच्छा। कि मिलने आए ना तो ले आए, कोई ये ले आए वो ले आए। गांव के जो अंदर के लोग हैं, तो वो उनके यहाँ तो वो लोग, मतलब कि लोकल क्रू जैसे निशान है वहाँ पे, उन लोगों ने कईयों से जो है मिला दिया है, जुगाड़ किया है। तो कोई आ जाता है कुछ ना कुछ लेके। और अब की बार शो की मतलब अच्छा ये कि इतना चल रहा था कि लोग बात नहीं, 500-1000 टाइप कभी कभी नहीं होता है, भीड़ भीड़ लगी रहती है, तो एक दिन मिलना ही मिलना पड़ता है। तो कोई मिठाई दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, तो नहीं लेकिन ला 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 जल्दी करो। और वैसे भी वहाँ पे मतलब माहौल इतना अच्छा है कि अगर आप कह भी दिए ना किसी से बोर हो गए खाने से, तो बन के आ जाएगा। आप बोल दीजिए आप बहुत दिन से शूटिंग का खाना खाते खाते थक गए, तो कुछ बहुत नेक्स्ट डे देखिए नाश्तेदान भर के खाओ। नीना जी भी कभी खाना बनता है वहाँ पे, तो वो भी मिल जाता है रोज, किचन दे देते हैं, मांग लेते हैं उनसे। वो भी क्या है कि एक्स्ट्रा बना भी देती हैं। अच्छा। उनका कुक जो आता है ना, तो ले लेते हैं हम लोग, लूट लेते हैं खाना, उनको दे दीजिए थोड़ा। मतलब क्या वो सेट पे ही खाना बनाता है उनका कुक? हाँ, उनकी कुक आती है, अच्छा। और वो वहीं खाना बनाती हैं सामान वामान लेकर, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता है रोज ही। अच्छा। खाना मिल जाएगा, तो कोई फल जो चल रहा होगा उस टाइम मार्केट, उनको बढ़ता रहता है, खाओ खाओ। तो वैसा अच्छा माहौल रहता है, बहुत मजेदार। कभी आप आइए। नहीं नहीं, हम बिल्कुल आएंगे। हमको लगता है कि ये जो आप निमंत्रण दे रहे हैं ये सटल हिंट है कि भाई पंचायत 5 का भी जुगाड़ है। और पंचायत 5 पे भी हम पंचायत पे बात करेंगे हम लोग, और पंचायत 4 जिस मकाम पे खत्म हुआ है कि वहाँ पे आप लोग, मतलब ये स्पॉइलर है, इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप पंचायत नहीं देखे हैं। तो मतलब पंचायत 4 के एंड में रिजल्ट आता है और आप लोग वहाँ पे चुनाव हार जाते हैं। तो अब वहाँ पे बहुत खेल सब इंटरेस्टिंग होगा। इससे पहले कि हम बात आगे करें, देखिए हम ये पनीर है, तो इसमें हम चाहते हैं कि एक दो आप थोड़ा टेस्ट कीजिए इसको, क्योंकि हम तो आपका टेस्ट कर नहीं सकते हैं। वाह, थैंक यू भाई। फैजल भाई, कभी इस चीज को लेके कोफ्त होती है आप नॉनवेज खाने वालों को, कि जब भी हम लोग पार्टी में शरीक होते हैं, वेज वाला और नॉन वेज वाला, तो आप लोग हम लोग का खाना खा सकते हैं लेकिन हम लोग आपका खाना नहीं खा सकते हैं?
वो जो है ना अच्छा लगता है। हाँ वो जो है वेज वालों पे कूद के खा लेते हैं हम लोग। वेज बेचारे वेज वाला होता है, वो देखता रहता है। मेरी वो बीवी भी है ना वेज। अच्छा हाँ, तो अच्छा। वो बस उसका खाना वो नहीं खाती है, हम्म। तो बनता है दोनों का अलग अलग खाना, पर मैं उसका भी खा लेता हूँ। अच्छा। और कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आप लालच ना करें हम्म, तो वो अच्छा खाना होता है। बात तो आप सही कह रहे हैं, बुरा तो लगता है, बुरा लगता है। अच्छा भी लगता है ऐसा। अ, पानी लेंगे आप? देखिए इसलिए लोटा वोटा में सब व्यवस्था हाँ करके वाह, रखे, रुकिए हम आपको देते हैं निकाल के। थैंक यू ब्रदर, ये काम हुआ है अच्छा। देना चाहिए दायां हाथ से, लेकिन जूठा है तो इसलिए चलो, हम बायां हाथ से आपको दे थैंक यू रहे हैं। भाई। छाछ का व्यवस्था किए हुए हैं वाह, ये काम हुआ है कि अच्छा। बढ़िया से एकदम आप दिन भर के शूटिंग से थक हार के यहाँ पर आए हुए हैं। अरे मेरे जान, थैंक यू। और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि सुबह से ही बेचारा शूट कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के पास यहाँ पर आए हैं। दो भाई। वाह भाई वाह, ये जो है ये गेम किया है आपने जो। आपको पसंद है मट्ठा? इसको आप क्या बोलते हैं? छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं? हाँ, छाछ। छाछ बोलते हैं। ये तो वो है मट्ठा है ये। मट्ठा है। हाँ क्या अंतर होता है छाछ मट्ठा में? भाई, छाछ में वो जीरा वीरा डाल देते हैं ना, धनिया वनिया डाल के, उसका अलग गेम हो जाता है। हम्म मट्ठे का अलग है, मट्ठे में कुछ नहीं होता है। हम्म एक वो रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं ना, वो और कुछ जीरा डाल के दबा के, हम्म। बहुत सही चीज़ होती है ये अच्छा। फैजल भाई आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, राइट? जी, इलाहाबाद में क्या मट्ठा चलता है? वहाँ पे छाछ बोला जाता है, क्या होता है वहाँ? मट्ठा पीते हैं, छाछ भी पीते हैं, और लस्सी का बहुत जोर है इधर। लस्सी का है। एक से एक कॉम्पिटिटर है लस्सी के, हाँ अरे भाई। और एरिया वाइज अलग अलग का टेस्ट है। आप एक साइड जाएंगे तो वहाँ अलग लस्सी है, हाँ हाँ। एक साइड जाएंगे तो मटकी वाली है, नहीं कहते हैं, मटके में मिट्टी के उसमें बनती है। हम्म। मशीनें भी आ गई हैं ना अब तो, मिक्सी विक्सी हो चुकी है। और जो ओल्ड स्कूल वाले लोग हैं ना, वो मटर एकदम रखते पूरा। हैं भाई, घड़घड़ घड़घड़ आवाज़ होती है, तो आवाज़ से ही सब बैठे हैं, और वेटिंग भी होता है कि चलो कर लो आराम से आराम से। हम्म। वो बहुत बेहतरीन होता है। इलाहाबाद में है खाने का बड़ा अच्छा जो है, प्रयागराज जो, सॉरी। प्रयागराज। पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। हाँ हाँ। इलाहाबाद का और क्या क्या चीज आपको बहुत, मतलब जो आप मिस करते हैं बम्बई में, या बहुत टेस्टी ऐसा कुछ खाया जो कि अब इलाहाबाद में ही नहीं मिलता है खुद? इलाहाबाद में अब एक तो हरी के नमकीन होते हैं, हाँ, हाँ। समोसे। वो जो है 3-4 समोसों का जॉइंट है। हम्म। पहिया हलवाई का अलग है, इनका अलग है, सबका अपना अपना है, पर वो जो है वो बहुत मिस होता है। दोस्त यार हैं वो तो मिस होते हैं बेचारे वो तो। हम्म। और जो है एक एग टोस्ट सैंडविच है। अच्छा। एक जगह कॉफ़ी हाउस, उसके उसके पहले है दास करके, ठीक है। किस एरिया में है? सिविल लाइन्स में है। अच्छा, सिविल लाइंस तो में। वहाँ पे इडली सांभर डोसा मिलता है, उसका एक एग टोस्ट सैंडविच होता है, अच्छा। जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है भाई वो। हाँ। अरे अरे उसका याद ही देखिए आ पीछे वो इलाहाबाद का ही रहने वाला है, वो जो गया। डीओपी है। अच्छा। एग एग टोस्ट सैंडविच है। हम्म। और एकदम चौराहे पे जब जाएंगे, हाँ। सिविल लाइन्स चौराहे पे, तो हम्म। चुरमुरे वाला है कॉर्नर में। भाई वो जो नहीं कहते हैं, चुरमुरा खाते थे ना हम लोग, जिसे यहाँ पे भेल कह देते हैं। अच्छा। हम लोग का जो हाँ भेलपुरी हाँ हाँ झाल मुरही बोलते हैं हम झाल लोग। मुरही, हाँ। हाँ। वो है भाई, ऐसा बेहतरीन चीज बनाता है वो। फिर इलाहाबाद में फैजल भाई हम सुने कोई कोई ईट ऑन करके हुआ करता था, बिरयानी का कुछ है जो अब बंद हो हाँ, गया है। बंद हो गया, ईट ऑन आ रहे वहां से खाए आप? और क्या। उसके बारे में बताइए कि क्या मतलब। लखनऊ का बिरयानी हम सुने हैं, हैदराबाद का बिरयानी हम हाँ सुने हैं। हाँ जो हमारा टीम का कुछ कुछ लोग जो इलाहाबाद का था, वो बोला कि फैजल भाई से पूछिएगा कि हाँ इलाहाबाद का ईटॉन का बिरयानी खाए कि हाँ, नहीं है, बहुत क्या था बढ़िया। वो बिरयानी ऐसा फेमस? बिरयानी का क्या है कि ईट ऑन वाला जो जो है, जो बीएचएस के सामने वाली बात कर रहे हैं ना, शायद वहीं पे था हम्म वो। मुझे लगता है कि वो एक अलग तरीके का टेस्ट हो बिरयानी का। जैसे लखनऊ की बिरयानी बहुत अलग है, हम लोग वाली अलग होती है। हम्म मतलब इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज का हम्म। बिरयानी अभी दो पार्ट है, कि जो ईटॉन पे मिल रहा है, हाँ। अच्छा कर लो, साफ कर। अच्छा, अच्छा। जो ईटॉन वाला मिल रहा है वो किसी और का तोड़ नहीं है उसके पास। ठीक है, तो लोग जा जाके उसी का खाना है। फिर एक बहुत पहले एक दुकान थी स्पाइसी बाइट, अच्छा। वो ईटॉन वाले से अलग होती थी, उसकी बिरयानी अलग है। फिर आप एक और इस साइड जाएंगे तो एक जगह अटाले की जो है बिरयानी, वो एकदम ही अलग है भाई। ओह। तो 3 अलग अलग दुनिया की जगह है वहाँ पर, हम्म। जहाँ पे हर जगह टेस्ट जो है अलग अलग मिलेगा आपको। हम्म। और जो भी मतलब जो हैं खाने के जो है शौकीन। और एक सबसे बेस्ट जो था, मतलब वंस अपॉन, अभी भी जो तोड़ा है, उसका नाम है हाबुल की बिरयानी। वो चौक में मिलती है, उसके यहाँ आप जाइए और आपको छोटी जगह मिलेगी, आप खाएं, खाना खाएं चाहे ना खा पाए, उठ के भाग जाइए, जगह जहाँ खाली करो जल्दी से।
मतलब वो वैसा है तेज उसका कि जाओ भागो जल्दी से। वहाँ भाई पट्टे बैठ के लोग खाते रहते थे और एक के बाद दूसरे, बहुत बहुत अच्छा खाना बनाता है वो। लास्ट बार कब खाया था वहाँ पे? मैंने भाई अभी 1-2 महीने पहले गया था घर, तो मैं तो रोज अच्छी बात है कि पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं से चलता ही रहता है। घर में ही बनता अच्छा खाना है तो पर्पज रहता है ना कि टिक मार्क रहता है, ये किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया, ये किया, सब करते 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 अगर भूख लगी भी है या फिर एक अच्छा सॉरी भूल गया, एक हम लोग का जो सिर्फ मैं ही खाता हूँ, मतलब मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। जो लोग बोलते थे भाई डीजल डालता है बिरयानी हाँ नहीं, ऐसा उसके बारे में कहते थे, अच्छा। क्योंकि वो एडिक्टिव बिरयानी है। वो सुबह लगाता है करीब 9 बजे और 1 बजे तक खत्म हो जाती है। चाहे गर्मी हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, साइकिल रिक्शा जो भी आप उस पर बैठ के खा रहे हैं। तो मेरे पापा जब थे, जो अभी अभी तो है नहीं, तो मुझे पूछते कि ऐसा क्या ये बनाता है जो पसीने में तुम जाए खाते हो और कोई नहीं खाता इसे। मतलब बहुत से लोग खाते हैं, मैंने कहा, मतलब कि कहता है ऐसा क्या है, और मुझे खाना ही खाना है। जाऊंगा चुपके से, अभी भी निकलूंगा, जाके बैठूंगा उसके यहाँ, टाइम पास करेंगे दोनों। और एक ठेले में दो जब बेंच लगी है और हम दोनों छोटे नाम है उसका, और छोटे क्या चल रहा, अभी बोले क्या चल रहा है, हिंदी फिल्म अच्छी नहीं बन रही है ये हो रहा, वो भी कोई अच्छा बात। बिरयानी वाला फिल्म सब बात हो रहा है। बहुत बेहतरीन है भाई वो रोज पिक्चर देखता है तरीके मुझे लगता है। छोटे अगर अगर अपनी दुकान के अलावा कहीं मिला है ना, मुझे तो पिक्चर हॉल के आसपास मिला है। बहुत पहले जब हम थे तो ये देख के फट से देख लेता है। तो फैजल भाई, जो ये आप छोटे भाई के बारे में जो बता रहे थे, हाँ हमको ये बताइए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ये सब तो हो गया था, आपकी प्रसिद्धि मेरे को लगता है पंचायत के बाद जी कई गुना बढ़ी होगी। तो फैजल मलिक जो अपने शहर से निकल के हाँ इस मेट्रो शहर में आया, जी वो जब अपने शहर वापस जाता है, वहाँ के बिरयानी को टेस्ट करता है जब फैजल मलिक, क्या फैजल मलिक उतनी ही स्वच्छंदता से अपने शहर को घूम पाता है या स्वाद ले पाता है? क्योंकि अब तो वो फेमस हो गए हैं, लोग आसपास घेर लेते होंगे उनको, कॉन्सियसनेस होता है कभी या वही अभी है? नहीं यार, अपना शहर है, हम तो कहीं भी जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और दोस्त बहुत है मेरे, फैमिली है, दोस्त हैं, तो न मुझे लगता है वो जो जो मेरे दोस्त हैं वो ज़्यादा खुश हैं मुझसे, वो दिख जाता है आँख में उनके। तो हम लोग इसे बहुत जाते ही रहते हैं बाहर, ऐसा ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। लोग आते हैं, मिलते हैं, मिलने में क्या है, वो लोग भी तो प्यार ही करते हैं ना, तो अच्छे से बात करने में क्या जाता है उनसे। और अच्छा भी है अपने शहर में, पर उसके चक्कर में कुछ ना नहीं होता है कि वहाँ नहीं जाएंगे यहाँ नहीं जाएंगे, पहुँच जाते हैं। खाना है तो खाना है, खाना है तो बैठ जाएंगे, या फिर कहीं भी खड़े रहते हैं, यहाँ भी खड़े हो गए, कॉफ़ी हाउस एक ओपन जगह है, तो अच्छा मतलब कि मज़ा रहता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता हाँ अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छी चीज़ हुई है तो अच्छा ही लगेगा, पर अच्छा है, एक तरीके का है। दोस्त लोग बहुत खुश हैं, घर वाले बहुत खुश हैं इन सब चीज़ों से। नहीं, हम लोग भी खुश हैं। और मतलब खास करके जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी पंचायत 4 आया है, 1-2 दिन पहले ही आया है, और पंचायत 4 ना कई मायनों में फैजल भाई हमको अलग लगा। अलग इसीलिए लगा ना क्योंकि इसमें एक सीन है जहाँ पे बनराकेश की बीवी जो है क्रांति देवी, वो विकास की वाइफ खुशबू पे लांछन लगाती है और आपको लेके कुछ कहती है। वहां पे जो आपका एक्सप्रेशन है ना, कि आप जिस तरह से देख रहे होते हैं, तो वो दर्शक महसूस कर रहा है कि ये कैरेक्टर हर्ट हुआ है। कट टू खेत है, खेत में खटिया पे आप बैठे हुए हैं और आपकी आंखें वहां पे नम है, वो हर्ट और बढ़ा। लेकिन जब विकास आता है और विकास आपको पैसा लौटाता है, और लौटते लौटते जब वो बोलता है कि प्रहलाद चा खाना खाने आते रहिए, और जो आपकी आंख नम है ना, उस नम आंखों से ना वो फिर आंसू निकलता है, तो वहां पे दिल पसीज जाता है। थैंक यू। हम कहीं पढ़े थे फैजल भाई कि अच्छा अभिनेता वो नहीं है जो ग्लिसरीन डाल के रो लेता है। दर्शक अगर पैसा दे के आई है देखने के लिए ना, तो आपके नॉर्मल आंखों को लाल होते हुए, नम होते हुए, आंसू टपकते हुए देखना चाहती है। इस सीन के बारे में बात कीजिए, वो जो माहौल है, वो जो पूरा एक चीज जो निकल के आया, उसके बारे में बात कीजिए फैजल भाई। वो यह था कि देखिए, एक फैमिली जैसा तो है ही है, और जैसे नॉर्मली क्या है कि इस ऐसे झगड़े में जब होता है तो आदमी अपनी डिग्निटी भी मेंटेन किए रहता है।
तो ऐसा नहीं कि गाली गलौज करने लगे, और वो तो बच्चों की तरह है ना उनके, तो वो बहुत इसको जब पढ़ने के बाद क्रैक करना होता है सीन को, कैसे करेंगे, और वो उस पॉइंट पे कटेगा, जब पॉइंट पे कटे तो उसी टाइम पे रहना है। तो वो बड़ा मतलब ऐसे सीन में क्या होता है कि डायरेक्टर जो अभी हमारे अक्षर ने भी, माहौल बहुत सेट रहता है, बहुत डिस्टेंस रहता है सब में, और नॉर्मली मैं, अमिताभ सर नहीं, डीओपी, हम 2-3 ही लोग बात करते रहते हैं। तो वो मतलब वो कई बार रिटेक पे था कि रोका, फिर गया, मैंने कहा नहीं जब, क्योंकि म्यूजिक है, दिमाग में रहेगा, एडिटोरियल ऐसा होगा, और कम वर्ड्स होते हैं ना, पंचायत की अच्छा खूबसूरती का बहुत ज़्यादा नहीं बोलते लोग। लगे तो सुबह से 5-6 घंटे में हुआ, वो ब्रेक हो के नहीं हो रहा था, फिर जो है तो वो थोड़ा सा चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि यार जो किरदार फील कर रहा है ना वैसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो बहुत ज़्यादा मतलब टफ ही हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, पर मोस्टली इमोशन भी क्या है, कुछ देर के बाद चला जाता है, हाँ। तो आपको पकड़े रहना पड़ेगा उसको जो है। और थोड़ा सा सब कुछ चीज़ों को जैसे पढ़ाई लिखाई सब थोड़ा देखा, रेफरेंसिंग देखी, क्योंकि वो वाला पेन नहीं जो बेटे वाले से था, ये अलग चीज़ हो रही है, वो डिफरेंस है दोनों के दुनिया में, लेकिन वो एक अलग था, वो उसकी तो उस वाली दुनिया में भी नहीं कह सकते। एक हर्ट वाला पेन एक अलग होता है, आपको जो है नहीं, आप जैसे आप किसी से बहुत दुख है, और आप किसी दोस्त से जो है दो है, वो 10 साल बाद मिलके एक बार पकड़ लेगा ना, खत्म हो जाती है कहानी। ऐसा ऐसा होता है ना कि दोस्ती यारी में, तो वो वहां पे है कि बच्चे ही अपने, तो वो थोड़ा सा कोशिश की कि हो जाए अच्छा। अब देखिए। नहीं, कमाल कमाल का सीन है वो फैजल भाई। और एक और चीज है कि ये सीन जब हो जाता है, इसके बाद रिंकी के नाना के साथ आप लोग बैठ के पी रहे होते हैं, वो देखिए कितना फट से कन्वर्ट हुआ वो, है ना। अब क्या है ना कि उससे पहले जस्ट विकास कुछ बोल के आया कि आपसे मतलब रूठा हुआ है, सारी चीजें, विकास आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, आप विकास से बात नहीं कर रहे हैं, वाया प्रधान जी बातचीत हो रही है, और लास्ट में फिर आप बोलते हैं कि अरे प्रधान जी, दोनों तो हमारा ही बच्चा है ना, मतलब विकास उसकी वाइफ, और प्रेम में क्या डायलॉग था, अब प्रेम मतलब अपने लोग दुख देते हैं, ऐसा कुछ है ना प्रेम, कि मतलब ये दोनों हम लोगों से प्रेम करता है, और प्रेम ही क्या जिसमें दर्द है। क्या बात है। हाँ, क्योंकि वो अच्छा, क्योंकि यही सब नॉर्मल दुनिया में ना, झगड़े के बाद भी लोग किसी का गला नहीं काटते हैं, आपस के लोग, कौन देहात में नहीं होता कि तुम्हारा हो गया, माँ चलो आप आओ, चलो बैठ जाते हैं। और उसको उसने रूट इतना करेक्ट किया ना कि वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और एक एंड में जो है वो एक लाफ्टर पे चला जाता है, वहां तक लेके जाना था उसे, और रिजॉल्व करना था, क्योंकि अकेले अगर इंडिविजुअल होता ना ये, तो और वैसा फिर से जाता, कि वो चीज़ हम कर चुके हैं। तो लिखा बहुत अच्छा है वो, कि शुरुआत कहीं से होती है, खत्म होता है, फिर आते हैं इस पे, ससुर पे नहीं ससुर। और क्या होता है कि जो उन्होंने भी इतना अच्छा किया, रघु भाई ने भी, जो घर का बड़ा नहीं होता, कंट्रोल जो कर लेता है, तो जान ना ये इसको पकड़ूंगा, इसको ठीक करूंगा, नहीं कहते हैं बड़े लोग, ऐसे ही होते हैं ना घर के। जैसे हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, उसमें प्रधान जी हैं मेन आदमी, जो हम लोग को देख रहे हैं, दोनों ही घर देखते होंगे ना, तो बैक स्टोरी में ऐसा होगा ना, ऐसा मतलब कि कंट्रोल क्या है कि बड़े ही एक तरीके से बाप ही हो गए ना। तो आप देखिए कि ना ही चंदन के बाप को दिखाया कभी आज तक, और ना ही हमारे उसमें ने दिखाया, तो आप टेक्निकली ही नोज एवरीवन। तो हम लोग के तो वही ना कि बच्चे हैं, चलो जरा कर ले, तो वो बहुत अच्छे से हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा उस सीन, उसका प्ले आउट करेक्ट लगा, कि कहाँ से किया, खत्म हुआ, ये रिजॉल्व, ये यहाँ से ये देखो। तो अच्छा है, ये सब चीज़ें अच्छी, इस शो की यही बात अच्छी है कि उसका लिखने का तरीका चंदन ने जो अपनाया है बहुत अच्छा है, बहुत साधारण और प्यारा होता है। नहीं, इनफैक्ट जैसा आप बता रहे हैं ना कि प्रहलाद के पापा को नहीं दिखाया, विकास के पापा को नहीं दिखाया, हमको शो देखते हुए ऐसा फील होता है कि प्रहलाद का फादर फिगर प्रधान है, और विकास के लिए वो फादर फिगर आप हैं, वही जो कि फिर वो पूरा पैसा आपका दे देना, और जिस तरह से आप हर्ट फील करते हैं, इसीलिए हमको लगता है, जैसा अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे ना कि हर्ट जो होता है ना, वो उसका रिएक्शन जो होता है वो कुछ वक्त के बाद वो बदल जाता है, कि जैसे जब कोई बात आपको पहली बार पता चलती है, उस समय जितना दुख लगता है, और फिर कुछ दिनों के बाद जब वो चीज पता चलता है, वो दुख अलग होता है, वो हर्ट अलग होता है। इसीलिए सेकेंड सीजन में जब आपको पता चलता है कि आपका बेटा शहीद हो गया है, और फिर इस सीजन में वो एक पर्टिकुलर सीन जहां पर आपको विधायकी लड़ने के लिए ऑफर दिया जाता है, स्वानंद किरकिरे का कैरेक्टर जो सांसद है,
और आप पूछते हैं कि चुनाव तो प्रधान जी भी लड़ सकते हैं, हाँ। मैं ही क्यों? हाँ तो वो बोलते हैं कि शहीद के हाँ पिताजी तो आप है ना। हाँ और फिर वहां पे जो आपको धक्का लगता है, जी। वो मतलब कि क्या अप्रोच था वहां पे? फिर आप जो वही सुर और वही एडिट वाइज आपके दिमाग में हाँ, चल रहा था? नहीं, दूसरा क्या है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड जगह पे खड़े हैं ना, हम्म। किसी और की जगह पे हैं। हम्म। एक इन्फॉर्मेशन अभी मिली है, एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हम्म। है ना। और आते ही साथ तो इसलिए मैंने जब उन्होंने बोला टिकट का, तो मैं लेफ्ट साइड ही देख रहा था प्रधान जी की तरफ। पर वो जो आपने देखा, मैं इस साइड था ना, वो मैं इनको देख रहा था कि इनकी बात होने वाली है। राइट। तो वो मुझको बोलते तब मैं देखता हूँ उधर। तो ये तो बम ही पड़ा है ना अभी। अब जो नहीं कहते, अब क्या करेंगे अब इसके आगे? और फिर उसको डिसीजन लेना, और आप किसी एमपी के घर में हैं, तो आप वहाँ पे चिल्लम चिल्ल नहीं कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये तो कुछ और ही सोच हो गया ना। और मुझे नहीं, और एज अ कैरेक्टर आपको पता ही होगा कि मुझे अब करनी नहीं राजनीति। 3 में डिसाइड कर लिया था कि इलेक्शन नहीं करेंगे। और इस टाइम पे हालात बुरी है, मतलब जाता हुआ दिख रहा है मसला। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो वो उसमें क्या है भाई कि इसका कि पढ़ने पे क्या लगता है ना कि इतना ओवर रिएक्टिव भी नहीं है। लिखाई वैसे तो उतना ही कर दो बहुत है। उसके बाद वो जो दूसरा वाला सीन है, जब मैं यस बोलता हूँ, उन्होंने 2 बार शूट किया। अच्छा। हाँ, एक बार किया तो उसी की बात किया था, तो वो ठीक नहीं हुआ था, पढ़ा नहीं था ठीक से। उसकी लाइट भी कम हो गई थी, मैच नहीं हो रही थी। तब मैंने उसको रात में शूट पे पहुंचा, मैंने कहा सुबह 1 घंटे पहले शूट शुरू करते हैं। तो मैं 4:30 ही बजे उठ गया। मैंने कहा चल ये सीन तो करना है ठीक से, क्योंकि यस वाला सीन बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो फिर सुबह हम लोग 1 घंटा पहले पहुंचे, सबसे पहले वो किया। अच्छा। हाँ, और 2 बार शूट हुआ। तो वो हमने कहा कि सच से कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है जो उस टाइम पे है। क्योंकि वो ऐसा ना कि आप उलझन में होगा नहीं होगा, क्या करेंगे, यस बोलेंगे नहीं कहते नहीं। और उसका तुरंत बाद जो है पता था कि अब ये एमएलए आ जाएगा। वो भी चेंज करवा ना पड़ सब बागी गाड़ी के अंदर। तो वो थोड़ा सा पढ़ लिख के बार बार सीन पढ़ो ना, तो क्लैरिटी मिलती रहती है कि कितना जाना चाहिए, है ना, उसलिए ऐसे। नहीं, वहां पे वो लगता भी है ना कि जब आपको जैसा ही ऑफर हो रहा था ना, हाँ तो प्रधान जी को लग रहा है कि उनको ऑफर होने वाला है, हाँ और ऑफर आपको हो जाता है। हाँ तो अब आपके अंदर वो शौक भी है, हाँ आपके अंदर वो भी है कि अच्छा प्रधान जी को क्यों नहीं हुआ, प्रधान जी बुरा फील कर रहे हैं, हाँ। और आपको वो कंट्रोल भी करके जाओ। कमाल, मतलब वो गजब गजब तरीके से निकल और रहा है वो। रघु भाई ने कितना करेक्ट किया है, हाँ। वो उनको देख लेता हूँ ना, तो बाकी आधी चीजें उन्हीं से सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि वो हम दोनों को अगर आप देखें ना कि बहुत चीजें उनके करने की वजह से मैं जब करता हूँ ना, तो रिएक्शन करेक्ट मिलता है ना। लगता है ना कि दोनों जो है पुराने गुरु चेला है टाइप के हैं। नहीं होते गुरु चेला। गांव में होते हैं ना कि एक नेता का साइड वाला जो होता है, बचपन से ही साइड के वो यस बॉस क्या कह रहे थे दोनों। क्योंकि काफी ये लोग बहुत तेज होते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, इशारों में हो जाता है भाई कि बोला ऐसे हुआ, समझ लीजिए कि आप ऐसा है। तो मुझे अच्छा लगता है हम दोनों का। नहीं नहीं, सही हाँ सही है। तो अभी तो ये हम लोग का स्टार्टर, आप तो स्टार्टर आप खत्म भी नहीं किए हैं, हाँ। लेकिन और मैं आइटम है। नहीं भाई, मैं तो अभी ये पी लिया है मैंने। और पीना है आपको चाय? हाँ यार, और ये पी और है क्या? अब है, लाया जाए। है तो दे दो। अच्छा फैजल भाई, ये बताइए हाँ कि खाने का हम लोग जिक्र कर रहे थे, फिर हाँ। पंचायत का हो गया। पंचायत के जो सेट पे, मतलब सेट का जो खाना होता है, जब हम लोग बम्बई में शूट करते हैं तो एक पर्टिकुलर तरह का खाना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पूरी की पूरी टीम आपकी जब एक गांव में जाती है या आउटडोर जब आप शूट करने जाती है, तो वहां पे मतलब किस तरह का खाना आप लोग मतलब पंचायत के सेट पे ये खा पी रहे थे? जो नॉर्मल जो केटरिंग होती है मुंबई की, हाँ हाँ और इसके अलावा जो है अब आपकी बार केटर भी चेंज हुए थे, हाँ। और वो भोपाल के ही रहते हैं ज़्यादातर। हम्म उनको पता है खाना जो है, हम्म और ठीक ठाक जो खाना होता है वो दिया जाता है। क्योंकि अब की बार अच्छाई ये थी कि थोड़ा ठंड पड़ रहा था, तो आदमी खा भी रहा था। वरना जब गर्मी के टाइम पे दाल पालक खिचड़ी कर जो पब्लिक यही खा। दीपक है ना हमारे दीपक डायरेक्टर मिश्रा, हाँ। भाई, वो मैंने अपनी आंख से देखा है कि एक बार 65 दिन में से 55 दिन खाया है। वो यही खाते थे, ओ, दाल पालक खिचड़ी में। जब भी मैं जाऊँ डब्बे में दिखे, हमने ये नहीं कितना खा सकता है, एक ही चीज खाता हूँ। क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही होती है ना, क्या करेगा। आपकी बार खाना ना जो चेंज करके लूटा गया है। लूटा गया है। हाँ, तो उन्हीं का होता है केट। सब चीजें रहती जो भी करेक्ट जो आप खाने के लिए रहे। अच्छा भाई, ये बताइए हाँ
कि जैसे वहाँ केटरिंग वोटरिंग का पंचायत में हो रहा होता है, हमको पता है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और एकदम हम लोग बातचीत के शुरू में भी आप हमको बोले हैं कि वो बहुत ही मेडिटेटिव चीज लगता है आपको। पंचायत के सेट पे कभी हुआ कि आप बैठ के खाना बना रहे हैं और अपने सब लोगों को खिलाए हैं कभी? नहीं, एक बार दूसरे के यहाँ किसी के घर में जाके बनाया था तो वो खिला दिया था, क्योंकि यहाँ वाला बहुत बड़ा होता है ना वेसल, तो अंदाज नहीं रहता इतना, छोटा नहीं होता ना कढ़ाई वढ़ाई, यहाँ तो इतना ही बड़ा होता है तो आदमी पता चला इसमें 2 किलो मेगा किचन हो गया। हाँ 2 किलो आलू डालूंगा तो कुछ जो पता भी नहीं चलेगा। अब मेरा क्या है कि बाहर क्रॉस चेक करता रहता हूँ रेसिपी से, भाई पहले जब नहीं आता था ना हाँ तो मिलाता रहता कि आलू पतला लिया कि छोटा लिया नए नए में ऐसा ही होता है ना। जी जी। तो ये एक दूसरे घर में कभी कभी हो जाता है कि वहाँ जाते हैं, उनके यहाँ बनाते हैं फिर खाते हैं। किनके घर में आप जाके बनाए? निशान करके वहाँ पे हैं, अच्छा। जो आर्ट आर्ट डिपार्टमेंट है ना हम लोग का, हम्म, वो एक्टिव रहता है, वो अपना किचन विचन लेके चलता है। जो हमारे जो है आर्ट वो है, उन लोग के पास मिलता है भाई खाना हमेशा अच्छा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो उनसे जब मांग के काम चला लेते हैं, बस दो कुछ क्या क्या है दो अभी दो, तो वो लोग देते हैं। पर वो अच्छा है उनके यहाँ सॉर्टेड रहता है आर्ट डिपार्टमेंट। और ऐसा नहीं हमेशा भाई, तीनों चारों सीजन से उन लोगों को पता नहीं क्या है कि उनकी टीम सेट है, वो खाना वाना उनका चलता रहता है अपने से, और बेक से खाना खाते हैं हम लोग बैठ के। जैसे क्या सब खाते हैं जो? चिकन बनाएंगे किसी दिन, सब्जी बनाएंगे, पराठा, लिट्टी चोखा, सब रहता। आप बताइए तो क्या खाना है उनके यहाँ ना नहीं है, चलता फिरता रेस्टोरेंट है। हाँ उनको आप सुबह बता दीजिए दोपहर तक तैयार है, लंच में आ जाता है कि क्या खाना है बताओ, और कितने लोगों का, 8-10 का तो बनाते हैं वो लोग रोज। तो मज़ेदार सा है उनका। अब की बार भी उनको बोला गया है भाई देख लेना हम लोग का प्लीज फैजल भाई एक चीज बताइए जी। कि आप अभिनेता हैं और हम लोग जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, यहाँ पे फिटनेस को लेके बहुत बात होती है, फूड हैबिट्स को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। हमको कोई बोला कि फैजल भाई से पूछिएगा कि फैजल भाई का हेल्दी फूड हैबिट्स क्या है? जब मैं खा रहा हूँ हेल्दी भाई, मैं तो हेल्थ की तरह सोचे खाता हूँ इतना मैं डर तो मैंने परेशान नहीं होने का ना। हाँ कि अब देखिए कि खाना जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें करने के बाद सूप पी के जीवन जीना है तो फिर क्या जीना है है कि नहीं। खाना दिल से खा के जाके ना सोए। हाँ चलना मतलब वो मैं थोड़ा सा वॉक करना किया है शुरू, पर मुझे लगता है कि मैं खिचड़ी खा के जीवन नहीं जी सकता हूँ। मतलब कि अच्छी देसी की रोटी और दाल तो खाए ना एटलीस्ट। खाना अच्छा खाने से दिमाग वो रहता है भाई शांत, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो चलिए खिचड़ी खा के आपको जीवन व्यतीत करना हो चाहे नहीं हो ना, यहाँ पर हम लोग आपके लिए फर्स्ट क्लास मीट भात का इंतजाम किए हुए हैं। ओह सर थैंक यू। और मीट भात ऐसा है कि हमको लगता है कि आप खा के आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू ब्रदर। तो आपके लिए तो मीट भात है और हम वेजिटेरियन आदमी तो हमारे लिए अंडा आएगा। अरे वाह है ना? अरे वाह। अंडा को वेज मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कौन? आप भाई आप लोगों ने कर रखा है ये है ना वेज वाले अपना साइड से बना लिएंगे ना, अंडा चलता है ना, एगिटेरियन। ये बहुत विवादित चीज है। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि अंडा जो है वो वेज है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये नॉन वेज है क्योंकि उसमें मीट जैसा कुछ होता नहीं है। तो आपका इस पे क्या मतलब टेक क्या है? मुझे ऐसा लगता है इंसान एक ऐसी चीज है, अगर हम लोग अगर पुराने लोग जो नहीं थे उन्होंने हर एक चीज का रीजन बनाया है, जो फंस रहे थे वहां पे तो ये कर दो, है कि नहीं, है ना सर। तो वो हर चीज का रीजन है। अब यही अंडा वाले अभी जब आप किसी और दुनिया के कहीं जाइए तो लोग पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, उन्होंने भी रीजन बनाया है कि नहीं। तो इंसान से चालाक चीज कोई है नहीं, वो अपने सब चीजों के पीछे कुछ ना कुछ एक जोड़े रहता है, एक स्क्रिप्ट रहती है। ये हो गया और हम क्या करें, वो भी तो करते थे। तो वो एक स्क्रिप्ट बनाई और इस अंडे को कन्वर्ट करके वेज की तरफ लाए। ये इंसान की है फितरत। बहुत तेज चीज है भाई हम लोग, है ना? बहुत खतरनाक। नहीं तो हम भी इसी तेज में, हमको लगा कि आपको हम मीट खिलाएंगे और हम अपना खाली घास फूस खाएंगे। अरे तो वाह बढ़िया नहीं है क्यों भाई। हाँ बचपन में हम खाते थे तो बच्चा में हमको ना कलेजी खिलाया जाता था। कलेजी जो लीवर बोलते हैं उसको, क्या है कलेजी वलेजी, कैसा लगता है आपको? भाई इतना मतलब कि अगर आप कभी साल भर में एक बार खा लिया ऐसा। हाँ तो वैसा वाला है। वैसे मैं वो खाता हूँ, कबाब खा लिया, मटन बिरयानी खा लिया, घर बना लिया, पर ऐसा नहीं कलेजी वलेजी के चक्कर में परेशान हूँ। पर यहाँ पे मतलब है भी नहीं, सोर्स में भी नहीं है किसी से बोलूँ, तो इसलिए। वो कौन सा पीस होता है जिसमें
बोन मैरो जिसको कहते हैं ऐसे अगर नल्ली। अच्छा नल्ली होता है, वो कैसा लगता है आपको? वो बहुत सही लगता है। ये वही वाला पीस है क्या? हाँ ये वही है। अच्छा। तो जो है हम्म। खाने का है यार। खाने का है ना? हाँ मेरे दोस्त यार भी ऐसे ही हैं। टेस्ट खाओ। करके बताइए कैसा है। हम्म। हाँ हाँ, अच्छा है यार ये तो। ये हम बता देते हैं हम कौन है भाई? हाँ जहाँ बताओ भाई, इसका तो ये नौसे जहाँ करके एक जगह है। हमारे दोस्त है वो। हाँ, पिछले बार आप आए थे तो आपका ये रिकमेंडेशन था, इसीलिए हम सोचे कि वहाँ हम क्या है? वहाँ वहीं से आए हो। निरुषा। वो कहाँ की पता है? कहाँ के? इलाहाबाद की है वो। हाँ ये जब जगह खुली थी ना, हाँ। तो हमने बहुत प्रमोट किया खा खा के। हम्म मेरी बहन है यार वो, दोस्त है। हम्म। और दूसरा क्या है कि खाना अच्छा है। हाँ, खाना तो है। और जितने भी लोग मुझे लगता है हम्म बांद्रा से लेके मीरा रोड तक सही बिरयानी बना रहे हैं, उन सबका नंबर है मेरे पास। सही बता रहा हूँ। हम्म। मीरा रोड तक है। हाँ। और जो मीरा रोड वाला बंदा है ना, उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हम्म कि तुम्हें कसम है ऊपर वाले की खिला दो आज। वो किसी को भेजता नहीं ना वो, फिर वो किसी को ढूंढता है मीरा रोड में। हम्म तो और 9 की लकड़ी 90 खर्च वाला चक्कर है उसमें। हम्म। खाना है 2 प्लेट हाँ और ट्रांसपोर्ट का दे रहे 500 रुपये कि ले आओ भैया प्लीज ले आओ, हम लोग भूखे लोग हैं। रिक्वेस्ट करते रहते हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ पे भी है। तो मुझे पता रहता है खाना जो है कहाँ कहाँ आजकल चल रहा है। हम्म और ये तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं हम्म। नौशा जहाँ, तो आउटस्टैंडिंग है। आज तो आपने दिन ही बना दिया। सही में। मैं जाके फ़ोन करके बोलूँगा, हाँ क्योंकि उनका खाने में उनके, और एक बात तो आपको पता नहीं है, हाँ हाँ। होली पे दिवाली पे हम्म जब इनके यहाँ वो आते हैं ना बाहर से शेफ जो वेज फूड वाले, हम्म उनकी पूरी सब्जी खा के देखिए भाई, दही बड़ा। हम्म। वो सिर्फ आता है 2 दिन के लिए और हजारों लाखों पुड़िया बेच के लोग वो जो है भाग जाता है। वो पूरा पैकेट बना के देती हैं हाँ हाँ। होली वोली का। हम्म। आप भाई ले खाइए सब, दम आलू, 2 सब्जियाँ, पूरी और रायता, दही बड़ा। ये मतलब यहाँ नौशेजा में मिलता है? यस सर। ओ, और क्या? मतलब हम लोग को लगता था सिर्फ मतलब ये नॉनवेज ही मिलता नहीं है। नहीं, अच्छा। अरे खा के देखिए मज़ा आ जाएगा आपको। अभी जैसे आप पूरी उरी का जिक्र कर रहे हैं, तो वेजिटेरियन फूड में आपका सबसे फेवरेट खाना क्या है? वेज में हाँ। एक तो भरा हुआ करेला भिंडी, हम्म और दाल चावल से अच्छा कोई खाना नहीं। नॉन वेज को तो आप भूल ही जाइए। हम्म एक अच्छी दाल, हम्म। उसके साथ चावल, बस। और देसी घी। तहरी खाते हैं आप कभी? आप लोग तहरी कहते हैं? हाँ, तरीका था। तो तहरी अगर मुझे जो है हम्म। 365 दिन में से मैं 200 दिन खा सकता हूँ तहरी। मुझे बहुत पसंद ये है। पंचायत की वजह से हुआ है? नहीं नहीं, बचपन से। अच्छा। तो तहरी बैलेंस वाली बनाता नहीं यहाँ पे। क्या इसका वो जो चावल है ना वो गीला नहीं होना चाहिए, वो नहीं एकदम कभी ना प्रेशर के टाइम पे। हम्म। तो वो बड़ी साइंस होती है। बहुत से लोग उसी को भूल जाते हैं। हम्म हम्म फिर वो उबला हुआ चावल लगता हम्म। है ना? हाँ उसके बाद आम का अचार हो, हाँ। पर देसी घी और डालिए और लपेट दीजिए। जो बेचारे देख हम लोग खाते गुस्सा कर रहे हैं, सारे देखो ये तुम लोग। लोग को भी मिलेगा। हाँ, लूट ही रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं। फैजल भाई, बचपन का आप जिक्र किए हम्म। कि बचपन से आप भी खाते थे। हाँ दुनिया में ये जो माँ के हाथ का खाना है, हाँ। ये इतना टेस्टी क्यों होता है? आपको क्या लगता है? या मतलब ये ओवररेटेड है? क्या माँ है तो माँ के हाथ का खाना टेस्टी हो? ये सच में कुछ है ऐसा जादू उस खाने में? हाँ यार, जैसे वो मुझे लगता है कि अलग एक कुछ तो है जो एकदम अटैच्ड हो गया है हम्म शुरू से। कि जैसे माँ के हाथ का थप्पड़ भी नहीं कोई कर सकता दुनिया में। अम्मा मारे तो लगता है मेरे हाँ। को। तो वैसा ही है यार, वो खाने का कुछ है यार। और वो बहुत ही एकदम मिनिमल होता है। जैसे बिरयानी बनती है हमारे यहाँ। हम्म अब भाभी बनानी अलग है, बहन बनानी अलग है, हम्म। और मम्मी जिस दिन उतरती है मैदान में तो लगता है फेल नहीं लोग। तो बात सुनेंगे तो चिल्ला है। पर ये ना कि वो ऐसा होता है ना हम्म कि बस खत्म फिर। जैसे मैंने बोला तहरी, हम्म तहरी दुनिया में कोई बना दे, हम्म पर जब हम घर जाते हैं तो 3-4 दिन तो तहरी चलती है। हम्म एक दिन तो एक बार खाऊंगा, 2 बार खाऊंगा, हम्म। एक टाइम। जो तहरी का बैलेंस आउट होता है ना, सही टाइम पे खत्म हो गया, ये हुआ है, ये डाला, खत्म हो।
वो कोई नहीं कर सकता। वो है यार, देखिए माँ जो है भगवान का दर्जा है, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी को कुछ तो होगा ना भाई। इसीलिए है कि वो लोग कुछ ऐसा करती है ना, और वो उनको पता है क्या हो रहा है, चेंज नहीं सकता वो। पता है कि ये होगा, चाहे 10 हो 20 हो 50 लोग हों। तो जैसे आलू की सब्जी है नॉर्मल, हमारे यहाँ पे घर में सब बनती है, जो रोज सुबह कभी हम लोग स्कूल ले गए हैं, बनती तो 4 चीज़ों से, पर कोई और बना दे और अम्मा बना दे, अलग ही होता है वो। कितने साल तक गया है टिफिन में वो आलू, है ना, पराठा आलू, चलो चलो ले जाओ। वो जो है उसका कोई तोड़ नहीं, और सबकी अम्मा का उसमें अलग अलग टेस्ट होगा और सब बेस्ट होगा। नहीं तो सेम सेम सब्जी आप जाइए, उसमें क्या होता है, हल्दी होती है, प्याज डाल देते हैं, है ना, वो गर्म करके डाला तेल में, जाओ खा लो उसे। अब आप उसे जब 7 बजे पैक करते हैं 10 बजे खाते हैं ब्रेक में, तब तक वो गेम पे है। वो खोलिए और 4 लोग और भी खाते हैं उसे, इस हिसाब से बनता है वो। तो कई साल तक है, वो वही लोग कर सकते हैं। है यार, कुछ ऊपर वाले ने दे रखा है हम लोगों को। आप टिफिन में क्या सब ले जाते थे बचपन? ठीक है, यही आलू की सब्जी जो है वो तो पराठा भुजिया वगैरह ये सब? तब पराठा या पूरी हाँ। या ये, और वही उनको पता है कि ये और ज़्यादा ही जाता। पर मेरी मम्मी नहीं, मतलब सुबह उठ के पढ़ाने जाती थी ना वो, तो हम लोग को का टिफ़िन तैयार करके फिर जाती थी पढ़ाने वहाँ। और इन्होंने कई 30 साल तो किया है शायद। माँ के हाथ का खाना एंजॉय किए आप? मार वार खाए हैं बहुत। मम्मी से? थोड़ा अपना कांड पे प्रकाश डाला जाए कि क्या क्या कांड हुआ था इलाहाबाद में, और उस पर क्या क्या। ना, हम तो ऐसे थे कि अगर हफ्ते में 1 आध बार तो पिटते ही थे। वो कोई भी मार ले, पापा मम्मी जब मेरे को, जब वहाँ से नहीं हो पा रहा तो भाई पीट देता। पीटी ना पीटा मैं वो तो, और मैं पिटता भी था, और वो चीज़ जो है ख़त्म भी नहीं होती थी। 2 दिन बाद फिर से कर रहा हूँ भाई। जैसे अच्छा, कि बेसिक है कि संडे के जब भी ख़राब करना होता है किसी माँ बाप को, तो किताब मंगवा लेते हैं कि ले आओ क्या पढ़ रहे दिखा दो। उस दिन तो पिटना ही पिटना है, क्योंकि एक तो पहले वो पिटाई होगी कि अलमारी के हालात पे, फिर वो किताब आएगी बाहर, काफ़ी काफ़ी किताब तो ऐसी है ना कि छुई नहीं की दिख जाती है, तो लेके क्या जा रहे हो इसे, किसी में तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है, पहली बार लिखवाया जाता है तुम्हारी है ना, हाँ लिखो ज़रा। तो पहला सेगमेंट पिटाई का ऐसी भी हो जाता है, अभी पढ़ाई पे पहुंचे नहीं है। ठीक है। फिर जब अब इन माँ बाप लोगों का क्या होता है कि इसका संडे और ख़राब करते हैं, बाकी भी ले आओ, उसमें 2 4 धुन्नी और पड़ गई जो है, ठीक है। फिर आप, हमारे में क्या था कि एक शुरू करें तो दूसरे भी ज्वाइंट हो लेते थे। हाँ फिर से बताओ उस दिन क्या कर रहा था, नहीं था, हाँ वो पूरा कच्चा चिट्ठा खुलता हाँ हाँ। है। तो मैं उस कुछ दिन बाद तो उस वाली लिस्ट में आ गया था कि इसके साथ मत रहा करो टाइप, नहीं होता नहीं अच्छा। था, हाँ, कि भाई इसका कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। बोलने लगे थे कि भाई ये तो जा चुके हैं यहाँ से। तो मतलब कि पास पड़ोस वाला बोलता था कि खुद के ही मम्मी पापा ही बोल रहे हैं? अपने वहाँ पर दूसरे से कह रहे थे कि इनका तो नहीं हो पाएगा, ये करते क्या है ये लोग। और कभी, और कभी तो मैं इसलिए पिटता था कि जब पापा सुबह जा रहे हैं तो उसी चौराहे पे 5 आदमी खड़े होकर बात कर रहे हैं, जब वो आ रहे हैं तो वहीं पर ही बैठे हैं। तो पापा ने कहा क्या सरकार गिराते हो तुम लोग यहाँ पे, सुबह से बैठ के खाली क्या करते हो, समझाओ मुझे, मुझे बताओ इतनी बातें क्या है तुम लोगों के पास जो खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो वहीं पिट गया लाइव भी, कभी कभी बीच रोड पे भी। और मेरे कुछ मतलब पापा ने मुझे इतना तो बीच में नहीं मारा, पर मेरे एक दोस्त के पापा तो बीच बीच रोड पे थूरने लगते थे। कितना दिन के बाद वर्ड हम सुने, थूरने लगते थे। उसके बीच में हम लोग आए, हम लोग पिट जाए। अच्छा। हाँ कि वो मारे भाई सबको वो तो भाग रहे हैं उससे कहीं दूर दूर से। तो मैं तो बहुत पिटा हूँ भाई, मुझे। किस लेवल का मारते थे? चॉक्स वगैरह देते थे जैसे? नहीं नहीं भाई, चांटे से ही खत्म हो जाती थी कहानी। हाँ। चार, और इतना सेंटर पे मारते थे ना इन लोग, कि दाएं बाएं भी नहीं होता था, तो निशाना पड़ से पड़ता था। तो चांटे में 7 8 चांटे में आपको सब दिख रहा है, फिर आप ऐसा सब नहीं होता है, इन लोग के हाथ बहुत जोरदार होते हैं।
और फिर जो है हाँ प्यार व्यार फिर हो जाएगा बाद में, पर पिटाई जो है एकदम, कितना टाइम के बाद प्यार होता था फिर? बस समझ लीजिए कि अभी जैसे सुबह पीटे हाँ। तो रात तक कुछ खाना वाना खिला देते थे। ठीक है, खा लो, सुबह तो पीटेंगे हम। और तो मैं तो बहुत पीटा हूँ सर, मेरा बहुत रिकॉर्ड खराब था। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं फजल भाई कि खुद ही मार दी और फिर रोने लगो। माँ लोगों के साथ ये ज्यादा होता है कि माँ लोग मारी, अगर माँ की चूड़ी टूट गई तो और मारी। हाँ वही नहीं, वो मारा फिर नहीं मारी, और फिर जो है अफसोस भी हो रहा है। हाँ। वो तो मैं नाटक करके ठीक कर लेता था ये सब काम, तो पहले पहले इसको इस मार खाने के मीटर कम करना है कि 30-40 से मारे भाई तो चोट लगा लो, अगर खड़े रहो ना सनी देओल की तरह तो और पड़े फिर। इससे अच्छा है आप रिएक्शन पे कहिए कि लग रही है ना। मेरा भाई पिटता तो ऐसे देखता था, तो मेरा भाई का तो नहीं कहते हैं, नहीं लगी टाइप नहीं होता है कि जैसे और टीचर आया उसने मारा एक केन, तो मत दिखाओ ना कि तुम मर्द हो, करो तो चिल्लाने लगो, तो आप कम पिटोगे। अगर आप स्ट्रांग बनोगे तो 20 हंटर और पड़ेगा, आप याद रहोगे ना फिर इसको। मैं तो टीचर से पिटता था, एक ही बार में एकदम मक्खी बनाता लगवा रहे तो नहीं होता है। तो उसमें क्या था कि छोड़ देते कुछ देर बाद दोनों, और जैसे घूरो तो टीचर का अच्छा घूरता है और ले 20। तो मैं तो साइकिल चलती थी, मैं स्कूल में पिट के आ रहा हूँ, यहाँ भी पता लग गया, भाई भी पढ़ता था तो भाई ने घर में बताया कि आज पिट रहा था ये क्लास के बाहर। तो फिर पिटा शाम को। रीजन बताओ क्या था, तो भाई से पूछते थे तुमने क्या देखा, दूर से दिख रहा था पर ये पिट रहा था बाहर, और बहुत पिटे भाई तो ये था। भैया के साथ कभी WWE वगैरह की? हाँ हाँ, जब वो कार्ड वार्ड आया था, हाँ। हम मेरा भाई, हम लोग 2-3 भाई। एक्चुअली मम्मी मेरी जो है 5 बजे तक आती थी वहाँ से पढ़ा के, तो हम लोग अपने घर में, मेरे 1-2 भाई लोग और थे कज़न, सब जो है लड़ते थे आपस में। ठीक है, जो है मारेगा सब एक दूसरे को मारेंगे, कोई किसी की टीम में नहीं है, मारो। उसमें मेरा भाई बहुत मारता था हम लोगों को, आज तीनों पीटे हो। और फिर वो होता था प्यार मोहब्बत से शुरुआत, वो 1 आधे घंटे बाद सीरियस हो जाता हो, अब तो मारना ही मारना है भाई, ये समझ लीजिए 3-4 साल ही हुआ है मार रहे हैं एक दूसरे को, हार्ट का आवाज आवाज करते थे। नहीं भाई, हार्डकोर होता था। Hardcore। यार चलो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग भी आ जाएं, ठीक है आ जाओ। तो कहता तुम दो मैं अकेला टाइप नहीं होता है। फिर वो पीटे हम लोगों को। फिर मेरा एक बड़े पापा का वो था बेटा, वो ताइक्वांडो सीख लिया था, वो हम लोग को मारे आके। ये कितने हो, 3 आ जाओ, आज मैंने सीखा है, तो हम लोग 3 आ जाए भाई, एक एक किक मारे, गिर गिर पड़े हम लोग, फिर मार मार घर चला जाए। प्रैक्टिस यहाँ करता हम लोग के साथ हो। अरे भाई बहुत नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं कि जंगली टाइप की गैंग नहीं होती, वैसी है कि ये जो है कि ये जो है ये लोग खतरनाक हैं, इनसे मत करो ये सब। और आपस में थे तथा आपस में थे होते ना ढेर सारे से। एक मेरे मामा का बेटा था, वो कहीं भी जाए कूद जाए, बंदर नाम था उसका। अरे तो अच्छा खुद कूदे दूसरों को तुम भी कर सकते हो भाई, एक बार मेरा पाँव टूट गया उसके चक्कर में। हाँ। वो कूद गया, फिर वहां से करे आ जा, कुछ नहीं होगा, मैंने भी ट्राई मार रहा हूँ, गिर गया। कहाँ से कूदे आप? भाई इतना बड़ा गड्ढा था, नहीं पंपिंग सेट वाला जो होता है गड्ढा, हाँ तो हाँ। गड्ढा खुद चुका था, वो इधर से उधर जा रहा था कूद कूद के। तो बंदर कैन डू एनीथिंग, नहीं बंदर पेड़ पर चढ़ जाए, यहाँ तो एक्टिव था वो। मुझे बोला तुम भी कर लोगे, 2-3 बार, तो मैंने कहा ठीक है कर तो सकता हूँ। भाई पाँव वहां तक पहुंचा ही नहीं, नीचे ऐसे पाँव उल्टा है। बैठे हैं, लेटे हुए हैं, फ्रैक्चर हो गया पाँव। तो वो, और फिर अब उसके बाद पिटाई भी हुई घर पे कि किसके कहने पे कहूँगा, बंदर के। अच्छा, पैर टूटा हुआ है लेकिन फिर ऊपर से पिटाई हुई ना, तोड़ा जा रहा है। क्योंकि कौन करता है भाई ये जाके कि सुनो आओ गड्ढे में कूदने चलोगे क्या। ऐसा कोई चाहता है साइकिल से, दोनों साइकिल से उस गड्ढे तक गए, ऐसा नहीं घर के सामने था, गड्ढा भी दूर था, ढूंढ के लाया ये कि मेरे एक गड्ढा देखा कूदेंगे, तुम भी चलो साथ में। तो गड्ढे से गए दोनों, पहले इंस्पेक्शन किए गड्ढे का, अच्छा ठीक है तुम करो, तो हो गया, वो मार दिया 2-3, वो तो कर सकता था, मैं एक ही बार में। वो फिर गड्ढे से अस्पताल भी पहुंचे, कोई था थोड़ी नहीं, बंदर हंस रहा है पहले। कितना उम्र था आपका? तब मैं था 8-9 में थे। आप ये पूरा बता रहे हैं हमको, गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन याद आ रहा है। हाँ भाई डेफिनेट और परपेंडिकुलर वाला, गिरा दिया रे। हाँ गिरा दिया रे, हाँ वही है, पैर तोड़ दिया। हम लोग एक्चुअली 3-4 कजन सब एक ही उम्र के थे, तो आसपास भी रहते थे। तो वो सभी जो है, जैसे मैं एक मेरे भाई का ना पतंग वाला वो था असिस्टेंट, मुझे पतंग नहीं आती थी, तो मुझे लेके जाए कि तुम लटाई पकड़ना। ठीक है,
तो लड़ाई के चक्कर में थम्स अप पिलाएगा। दिन भर उसके असिस्टेंट बने हुए हैं, भाई क्या करना है बताओ। हाँ। तो ऐसे पकड़ के बैठे हैं। अब वो इतना मेहनत करवाए धूप में, धर जाओ नहीं होते। और जब हल्का सा बात करो कि यार सिखा दो, तो नहीं आएगी तुमको। अरे यार ये क्या बात है, 10 साल का असिस्टेंट तुम्हारा प्रमोशन ही नहीं कर रहा है। इतना स्ट्रगल तो फिल्म लाइन में नहीं है। हाँ, तो वैसा काफी। हम लोग उसको गुड्डी बोलते हैं अपने तरफ, जो हम लोग की तरफ जो पतंग होता है, हाँ, हाँ। हम लोग गुड्डी, उसमें जो मांझा करने का जो प्रक्रिया जी, जी, होता है, हाँ, वो वो आप भाई लोग बहुत- आप लोग कैसे करते थे मांझा? वो तो ऐसे करके होता है ना, कांच का होता है जो ऐसे मतलब करके। जैसे उसका इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जैसे हम लोग क्या घर का ट्यूब खोलते थे, उसमें हाँ। अरारोट डालते थे, अरे वो तो वो नहीं, वो वो पूरा चूर जैसा, के हाँ, वो तो फिर लाई बनाते कटता है थे। उससे भाई, हाँ, कटता है उसका। कटता है उससे। वो तो वो सीरियस लोग करते हैं वो लोग। हम्म। पर ये सब थे कि हम लोग के पास ऐसी यही सब चीजें होती है। कोई भी स्पोर्ट्स आप बताइए, खेलने को तैयार है, हम्म, आए चाहे ना आए। पहुंच जाते थे खेलने। क्रिकेट तो ऐसे सभी खेलते हैं। हम्म। तो इसलिए पिटाई इसी का बेसिक रीजन क्या था कि आप पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लीजिए। गिरगिट पकड़ने जा रहे हैं, हैं? एक पूरा गैंग जाता गिरगिट पकड़ने के लिए। ये कौन सा फैक्ट है, ये बताइए। आपके गिरगिट पकड़ने कौन जाता है? भाई पहली गिरगिट बार पकड़ सुना है। लेते थे, हाँ। मंजे में दिन भर बांधे रहते थे। सबका पर्सनल गिरगिट था, फिर शाम को छोड़ देते थे। सही बता रहा हूँ। अच्छा। अपना अपना गिरगिट था सबका। उसके बाद डाल के मैं डाले हुए, तो जो कलर नहीं बनता, कलर बनता गिरगिट, तो उसको ले आया मंजे से बांध के बैठाल के। तो ये इसको ऐसे खींचो तो तेज से भागता है, वैसे नहीं होता है, गियर की तरह। तो सब अपना अपना गिरगिट पकड़े, शाम को उसको खोल दिया, फिर पकड़ लाया दूसरे दिन। अब हमारा गिरगिट ये था ना, हरा वाला नहीं था, नीला वाला था, नहीं था वो गिरगिट से मंझा लगा, हाँ ये हमारा वाला गिरगिट है। फिर क्या पकड़ के ले आया। दिन भर जो आप इसी में, इसमें टाइम टाइम कट गया 5-6 घंटा। और क्या चाहिए, गिरगिट पकड़ना, वापस आना। भाई इसे कहते हैं SUPW, सम यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। मतलब अलग उत्पाती आदमी थे आप लोग के बचपन में। ये सब कजन कहाँ है अभी आपके, क्या कर रहे हैं? कोई सब नौकरी कर रहे हैं कहीं में, कुछ स्कूल में थे। टच में है उन लोगों के? हाँ हाँ, मैं सब भाई के लोग, स्कूल के सब दोस्त टच में रहते हैं। कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, और मैं मिलता जुलता भी रहता हूँ ऑन डेली बेसिस लोगों से। पंचायत देख के क्या वो बोलते हैं उनको? कभी ऐसा मतलब गर्व फील तो होता ही होगा कि बचपन में बहुत जो करते क्रिकेट हैं। करते थे। अच्छा, क्या बोलते हैं प्रहलाद चाह हाँ। जो इस तरह से चीज करते हैं, बहुत ही गंभीर और धीर व्यक्ति हैं, हाँ। उनको ये दोस्त वगैरह क्या बोलते हंस रहा था भाई मेरा एक दोस्त। हैं? किस सीन पे हंसे बताइए? वही रोने वाले पे, क्या कितना खराब लग रहा है। ऐसा नहीं कहता। कौन, एपिसोड 2 वाला या 4 वाला? सीजन 2 में जब हुआ था, अच्छा। रात में वीडियो करके हंस हाँ हाँ करते हुए, क्या किए हो यार, तुम इतना खराब सा दिख रहे हो। नहीं था, ऐसे करते हो, छोड़ते तो नहीं हो। वो कहेंगे कि यार एकदम ही बुरा लग रहा था ये, और कितना बड़ा सा मुंह है तुम्हारा। अपने बच्चे को बताते रहते हैं कि अरे ये डरावने वाले अंकल। तो वो थोड़ा सा वैसे हैं वो सब नहीं जी, सब कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया, ये सब हुआ। कहते हैं भाई मत डराया करो, हमारी छोटी बच्ची हुई है, तुमको दिखाया रोने लगी वो। अरे अच्छे अच्छे चेहरा दिखाओ भाई, तुम लोग के खराब खराब चेहरे। ऐसे करके तो है मेरे दोस्त, मजा आता है उनके साथ। इतना सहजता कहाँ से आप लाते हैं फैजल भाई? मतलब अभी देखिए, हम आपको बताते हैं, नॉर्मली जब हम लोग बैठ के यहाँ पे बात करते हैं, 2 कैमरा मैन रहता है, हम लोग रहते हैं यहाँ पे, देखिए पूरी ऑफिस यहाँ पे आके बैठ गई है भाई। तो हम ये इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आपकी सहजता का हम बात क्या कर रहे हैं ना, कि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम जिस इंडस्ट्री में यहाँ पे बिना मतलब के ना कोई किसी को मैसेज नहीं करता है, कोई किसी से बात नहीं करता है। और हम आपको पिछली बार भी बताए थे, हम थे आपके फैन, दुनिया होगी पंचायत के लिए फैन, प्रहलाद चाह के लिए फैन, हमारे लिए आप थाना प्रभारी धनसरी हैं, गोपाल सिंह, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले। पिछली बार हम आपसे एक बार बात किए, मुलाकात की है। इस बार जब मेरा जन्मदिन था तो बहुत सारे मैसेज में फैजल भाई का भी एक मैसेज आया जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था, कि आपको, हमको पता है कि इतने सारे लोग आपको चाहने वाले हैं, इतने आते हैं, बट आप ध्यान रख रहे हैं कि जिनको आप एक्चुअली में बोल रहे हैं, प्यार करते हैं, आप उनको मैसेज करते हैं। सतीश के साथ आपका अलग इक्वेशन रहता है, भाई, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका सारा चीज चलता है। ये सहजता का राज क्या है? नहीं, सहजता चलिए भाई नॉर्मल चीज़ होती है ये। और क्या है कि आप अपनी लाइफ आसान बना सकते हैं। किसी को अगर आप इज्जत से प्यार से कहेंगे, इसमें कुछ आपका जाएगा नहीं। और यही बेसिक है, किसी से तो करते हैं ना शुरुआत की जो है। अगर आपको मैंने हैप्पी, तो मैंने कोई एहसान थोड़ी नहीं किया। आप मुझे अच्छे लगते, मैंने आपको फ़ोन किया, भाई का हैप्पी बर्थडे, जहाँ 200 है 201 मैं भी हूँ हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए, है कि नहीं? और क्या, इससे अच्छा क्या है? और हम लोग का शुरुआती जब से मतलब से हम लोग 2 साल काफ़ी ढेर सारे हैं।
मेरा एक दोस्त है, वो 43 साल से, मैं हम लोग एक साथ एक दिन जो है एडमिशन लिए थे फर्स्ट डे, तब से लेके अभी तक हैं। और जो है वो वैसा वाला है कि दोस्त तो छोड़िए, कि अब एक तरीके से भाई हो गया वो। और कहीं ना कहीं मिलते हैं हम लोग जाके सब। वो तो अब जो बाहर रहता है, तो बीच में वो आया था और वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने। तो मैंने कहा कि क्या करोगे मैच देख के? वो टिकट बुक करके, अहमदाबाद नहीं कहते हैं, पैसा वैसा खर्चा करके मैच देखने आया था। मैंने कहा भाई चलो चलते हैं बाहर। तो कुछ देर तो उसने सोचा, फिर उसने बताया कि इस मैच के लिए इसने कब से प्लानिंग नहीं करते हैं। फिर चला मेरे साथ, अंडा अंडा खा रहा था। फिर जब खा हुआ लिया, मैच छूट गया, तब उसने गाली पड़ना शुरू किया कि यार ये चक्कर में ना तुम्हारे, इतने दूर से आया हूँ मैं, फोटो भी नहीं मेरे पास अंदर स्टेडियम की, कि बीवी को क्या बोलूंगा। है कि नहीं? आप किसी से कह के निकले ना कि जा रहे हैं मैच देखने, आप होटल में वहीं से बाहर हो गए। मैं चलो चलते हैं, क्या करते हैं, मैच देख के टीवी पे दिखाऊंगा। वो अपने अब वो पिटेगा बीवी से, वो तो अच्छा ही है। अब मैंने क्या किया, तुरंत ही फोन करके बताया कि बताइए इतनी देर से मैच देखना है, मैच भी नहीं देखने गए। अच्छा आप ही कर रहे हैं? ढूंढ के हमको बताओ, खुराफाती तो हैं आप। सीरियस आदमी नहीं है। अरे तो ऐसा है, वो अच्छे से, यार सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए लाइफ में। ये सबसे बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें तो पैसे नहीं लग रहे ना लाइफ में। आप अच्छे से बात के, सामने वाला अच्छे से बात करेगा। और आप टेढ़े रहें, किस बात के टेढ़े हैं, कोई फायदा नहीं ना उसका। क्या फायदा है उसका? नो यूज टू इट। नहीं मतलब कुछ लोगों का वैसा होता है ना फजल भाई, कि थोड़ी सी प्रसिद्धि आ जाती है, थोड़े से पैसे आ जाते हैं, थोड़ा फैन मिल जाता है ना, तो फिर वो सर पे चढ़ जाता है वो सारी चीज़। आपको इस चीज़ का एहसास है कि ये सब उतार चढ़ाव जीवन का ही हिस्सा है? या मैंने बहुत ये सब चीज़ों के साथ बहुत गया हुआ हूँ, मैंने देखा है लोगों के साथ। अब वो वही चीज़ जो लोग करके ख़राब की मैं भी करूँगा, मैं तो करूँगा, तो मैं बेवकूफ़ हूँगा ना। कि मैंने यहाँ बॉम्बे में बहुत साल से हूँ मैं, 23 साल हो गया है, मैंने बहुत दाल चावल किया है, इधर उधर रहा हूँ, काम किया। मैंने देखा है कि आप अगर बहुत से लोग यही कर करके, कहाँ नुकसान भी होता है ना, ये चीज़ जो है नुकसान करती है। तो हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि फेम कभी ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। दोस्त यार रहेंगे। क्या बात। हाँ, और क्या, बड़े बड़े लोग चले गए तो हम लोग क्या चीज़ हैं दोस्तों, है कि नहीं? दोस्त यार रहते, मज़ा रहता है, बुढ़ापा रहेगा, टाइम पास रहेगा, किसका खून पियेंगे जाके। वरना यहाँ बॉम्बे में अकेले कितने लोगों को आपने देखा है, फ्लैट में रह जाते हैं अकेले, उनका कोई दोस्त नहीं होता। कितने लोगों को तो मैं देखता हूँ सुबह वॉक करते हुए, दिखता है कि आदमी सुबह ही दिखता है, फिर वापस से वो फ्लैट में जाके रहने लगता है। दिख जाता है ना, आप पार्क में अकेले बैठे हैं, 4 साल से मैं आपको पार्क में अकेले ही देख रहा हूँ, तो होंगे आप बहुत मनुष्य आदमी फिर, इसका मतलब। अब आपको सुबह सुबह हा हा करने के लिए आदमी ढूंढते हैं ना, वो पागलपना ही तो, और नहीं तो क्या है, लाफिंग वाला। सही बात। जाओ घर में हाँ हाँ करो जाके परिवार वालों के साथ, बाहर क्या यहाँ क्या कर रहे हो? लोग हाँ हाँ, नहीं तो है कि नहीं भाई? सही बात। तो वो है। तो मुझे डर लगता है मेरे साथ ना कभी, मैं तो भाई अकेला बोर हो जाऊंगा जीवन में। अगर मैं सुबह उठ के लाइफ में 2 4 5 फोन ना करूं किसी को परेशान करने के लिए, और भाई क्या हाल चाल है, तब तक ना या फिर मेरे पास ना आए कोई, कि कोई खाली फोन कर रहा है, और 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 मैं 4 हाँ फिर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। तो ये नहीं है बेफालतू की बातें हैं। ठीक है, बाद में बात उसको करें। भी आप एंटरटेन करते हैं? अरे वो या तो मैं करूँ, या वो मुझे कर रहा है। हाँ हाँ। कि किसी को भी फोन कर दिया ना, सुबह उठाया किसी दोस्त को, तो वो सब आसान रहता, दिमाग शांत रहता है इससे। अरे आपसे हम पर्सन पूछे ही नहीं है, आप क्या? कौन? नहीं भाई, बस। आपके बात में इतना मशगूल हम हो गए कि हम दोबारा आपसे हम पूछ। अच्छा हम एक चीज देखिए अभी, हाँ, आप फोक जिसको कांटा बोलते हैं, कांटा से कोई मीट भात कैसे खा सकता है? खा लिया भाई, मैंने सोचा कि रखा था उसका यूज कर लेते हैं। भाई मतलब कि हमको लगता है कि ऐतिहासिक घटना का एक ऐसा हम लोग देखें कि कांटा, चलिए भाई चम्मच से हम खा सकते हैं, हाँ कांटा से भाई मीट भात आप खा लिया। हाँ, थोड़ा सा है। और ऐसा सही अतरंगी चीज और क्या सब करते हैं आप? मैं तंगी चीज कुछ नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ टाइम में एक्चुअली कुछ ना कुछ तो ऐसे वो करता हूँ कि
पिक्चर मैं रोज देखता हूँ, ये मुझे अभी मुझे ये मेंटल प्रेशर की तरह हो गया है हम्म कि मैं कुछ ना कुछ देखूंगा, हम्म चाहे सुबह 2:30 बजे 3 बजे की फ्लाइट है, हम्म। तो उसके लिए अरे बॉस ये ये क्या काम है? हुआ है असली। हाँ, ओह, अच्छा रसगुल्ला भी था। अरे आपको दुआएं हैं 250। काला जामुन आपको पसंद है? हम्म, कितना खा सकते हैं आप एक बार में? खाने का जाती नहीं करने चाहिए। हाँ। ना कुछ पहलवान टाइप के नहीं होते, हम 16 खा लेते हैं, 20 अंडा खा लेते हैं, मर भी जाओगे खाते खाते। अच्छे से खाओ, है ना भाई, 2 कुछ और खा लेना। हमारे यहाँ नहीं करते हैं, हमें 20 खा लेते हैं। खा ले भाई, पिज्जा खा, मर जा खा के। 20 जो है नहीं था कि वो कलकत्ता में नहीं था, एक छेना डब्बा वाला पूरा खा लेंगे। तो मरोगे भी तो मीना भाई, है ना, 2 ही खा लो, इससे अच्छा 5 कुछ और खा लो, 3 कुछ और खा लो, डिवाइड कर दो ना। सही बात है। आप मैक्सिमम कितना खाए हैं? पहले अंडा अंडा में पहले था हम्म 10-12, पर क्या हुआ हम्म। कि शुरुआत में तो अच्छा लगा, पहले दूसरे तीसरे दिन, हाँ। फिर भाई मेरे को दाना वाना होने लगा। नहीं होता है, अब रोज ही पहुंचे दूसरे के साथ कि मैं खा सकता हूँ, खिलाओ, तो भी क्या, चल खाओ फिर। अब सांसें रुकी पड़ी है, वो अंडा खाना खाएंगे तो है ही ना। हाँ हाँ। फिर मेरे पापा को पता लगा, फिर से कुटाई। पापा कहने लगे वहां अंडे की दुकान थी क्या? अंडे ने बताया ये सब रोज 16-16 अंडा खा रहे हैं, पागल लोग हैं सब। तो सारे पिट रहे हैं। फिर जब पेप्सी नहीं आई थी, हम्म वो 1 लीटर वाली, तो 6 सेकंड में पी लेता था, मैच चल रहा है तो वही वही करना दिन भर बैठ के, एक 1-1.5 लीटर वाली पी के दिखाओ, वो देख। फिर गए 2 घंटे टहले वाले, फिर आ गए। अब आप जब खाली यही 3-4 बार पियेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे ना। राइट राइट। तो माँ बाप पिटेंगे आपको इसीलिए कि पूछेंगे क्या कर रहा था। अरे वो वहां पे थम्स अप पी लिया, ढेर सारा, कितना, 2 लीटर। बाप रे बाप, तो बाप मारेगा ही नहीं मारेगा भाई, हरकतें भी तो ऐसी ही ना, कोई नॉर्मल चीजें तो हो नहीं रही हैं, अब नॉर्मल चीजें हैं। 10 समोसा खा रहे, क्यों खा रहे हो? मेरे को तो लगता है, और यही सब होता है उसी में कि हम कर सकते हैं, हमें आता है, हाँ 6 नान खा लेता हूँ, ठीक है, अब बिरयानी भी खाऊंगा। अब किसी अभी ये बहन खब मंगाओ, 6 नान बिरयानी खा के फांसी मरी जाओगे। ऐसे बैठे रहोगे, फिर एक थम्स अप पियोगे, लेटे रहोगे, फिर कहोगे बस सीने में बहुत दर्द हो रहा है, डाइजिन खिला दो एक। ये सब होने बाद होता है डाइजिन वाइजिन, तो मैंने ये सब करना बंद कर दिया भाई। पहले करते थे लोग ना। हाँ पहले सब था हाँ। कि 10 ये खिला के दिखाओ, ये कर, अब नहीं, हाँ, आप खा लीजिए। आपको क्रेविंग वगैरह होती है? क्या? जैसे एक वर्ड है मिडनाइट क्रेविंग, ना कि रात 2 बजे हमको अब कुछ खाने का मन कर गया, नहीं, वैसा टाइप का? वो सब नहीं, क्योंकि ये इतना मैं 8-9 ही बजे भर लेता हूँ। क्रेविंग से बहुत दूर रहती है मेरी कहानी, है कि नहीं। क्रेविंग उनको होती है जो लोग नहीं खा रहे, जैसे ना डाइटिंग वाइटिंग पे हैं, ये नहीं कहते हैं चम्मच खा के पेट, अपना तो पेट भर के खाता हूँ मैं, और ना वहाँ नहीं किसी के लिए कि नहीं आई एम ऑन डाइट, नॉट हैविंग दिस, नो आई ईट दिस, नहीं था। आपको डाइट वाइट पे कभी नहीं हुआ कि आपको भी डाइट पे जाना चाहिए, आपको डाइट? अरे नहीं, 2 बार किया था, चक्कर वक्कर आ गया, 2 ही दिन में खत्म हो गया था। मेरे को कितना कितना दिन के कमजोरी लिए हो किए गया थे? था, क्या दो सब क्या 48 खा रहे थे उस समय आप? 48 घंटे के लिए की हो गया। मैंने वो बीच में शुरू किया था, वो क्या कहते हैं, क्या है, कीटो? नहीं नहीं, इंटरमिटेंट भाई। अच्छा। ओह, तो मैंने किया, तो मैंने एक दिन नहीं खाया, मतलब कि 16 घंटे बाद जब खाया, तो 16 दिन का खा लिया था। बिरयानी इतना सब ऑर्डर कर लिया। तो मेरा एक दोस्त था, कहने लगा भाई तुम मत ही करे इंटरमिटेंट, अगर ये जानवर की तरह खाना है। मैंने कहा भाई इसमें लिखा है कुछ भी खाओ, तो मैं कुछ भी खाऊंगा, दूध दही लस्सी काजू बादाम नहीं होता है। फिर वो ऐसे लगा के मैंने खाया, हम्म। फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मुझे फिर से खाना था कुछ देर बाद, दिमाग है ना वो 16 घंटे नहीं हो सकता है, तो नहीं पाया, सबसे बहुत दूर हूँ मैं। मुझे लगता है कि अभी ठीक है, क्यों क्यों दुख दूं भाई मेरे शरीर को, है कि नहीं बताइए। सही बात है। इतनी अच्छी चीज है, अब आप भूखे स्प्राउट खा रहे हैं, क्या फायदा उसका। सुबह करता हूँ मैं हेल्दी चीजें, जैसे जैसे कि वही सब जो आजकल नहीं है, हल्दी, ये पानी है। सौंफ वाला पानी, हाँ हाँ, चिया सीड्स। ये सब चल रहा था, क्योंकि बीवी ये सब करती रहती है। हम्म उसके बाद जैसे ही घर से बाहर निकला मैं, तब मैं दूसरा आदमी, घर के अंदर इतना वो रहता है ना, वो बेचारी कर देती है।
घर से बाहर निकलते ही ऑर्डर जोमेटो खुल जाता है कि किसका आजकल यहाँ कहाँ खाना कहाँ बन रहा है, ये सब चालू रहता है। अब दोस्त यार भी मेरे ऐसे ही यहाँ यहाँ वाले बॉम्बे वाले भी, कि अगर आप उनका बस चले तो आज जब वो खुद ही मुखबरी देते हैं, कल रात का यहाँ खाना देखो इतना अच्छा था, फोटो भेजते हैं भाई दूसरे को। हाँ, अरे यहाँ का ये खाया, तुमने खाया, अच्छा ठीक है। तो बस फैजल भाई, खाने से जो आपको इस तरह का प्रेम है, जब आप हाँ। छोटे थे, छोटे बच्चे जब थे इलाहाबाद में जब आप रहते थे, कभी ऐसा होता था कि यार ये अमीर लोग क्या खाते हैं बे, अमिताभ बच्चन साहब क्या खाते होंगे, जब बड़े होंगे ना, पैसा कमाएंगे, हीरो बनेंगे ना, हाँ तो हम भी यही खाएंगे, जैसे एवोकाडो, क्या बोलते हैं, एवोकाडो टोस्ट, हाँ हाँ, ये वो दिस दैट, ऐसा होता था कभी? नहीं नहीं, हम लोग वैसा नहीं था, पर हमको, मुझे मेरे दोस्त बोलते थे कि ये तुम पहले सूखे में पैदा हुए थे क्या? क्योंकि खाने का हम लोग नहीं कहते हैं कि खाने के बाद खाने को लेके सीरियसनेस थी, तो मुझे लगता था कि ये नहीं खाया है यार, तो लगता था भाई क्या खाने के पीछे भागे रहते हो, नॉर्मल चले रहते हैं। तब मैं लगाया था कि नहीं चलो इसके यहाँ से चाट खा लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं। स्कूल के दोस्त थे कहने भाई ये पिछले जन्म में सूखे होकर पैदा हुए थे, बिफोर आफ्टर नहीं दिखाते हैं, बाढ़ आई थी बच्चा ऐसा नहीं, नहीं कहते। लगता है कि भाई यार टाइम भूखे उसके तरह यहाँ वहाँ, वो भी सीरियसली वाला चक्कर रहता है। उनका खाना नहीं, मुझे लगता था उनकी आइसक्रीम बड़ी सही थी, अमीरों की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती थी, है ना। स्वीट ना फिल्मी दुनिया में हमेशा ऐसा दिखाया जाता है डेजर्ट कि जो हमारे पास नहीं है। रसगुल्ला जलेबी तो कहीं भी चल रहा है, वो जो केक का प्लेट नहीं होता, लगता है ये क्या खा रहा है यार, पीला नीला कहता है। और वो फिर जो है वो जो है, मैंने से बास्किन रॉबिन में वो आइस वाला केक होता है ना, वो मैंने दूसरे के यहाँ देख के खाया। अच्छा, पहले दूसरे ने देखा, बगल में खा रहा था, मैं साला ये क्या नई चीज़ आई है, सच में मैंने उनसे पूछा वो उनको, तब मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में आइस केक भी आ गया है। भाई वो काम छोड़ कर तुरंत भागा, खरीदा, वहीं रख के खाया मैंने। तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो कैसे मिस हो गई कि केक और आइस, इतना दुनिया आगे बढ़। हम भी नहीं खाए हैं बाप, नहीं खाए? नहीं अरे खाए। चलो यार, चलो भी खिलाते हैं। बास्किन रॉबिन जाओगे ना, हाँ हाँ, ऑप्शन आता है उसमें, अच्छा अरे बहुत ढेर सारा ऑप्शन है। आइस केक ब्रदर, अच्छा, अब केक केक नहीं कोकोनट रहा। वाला हम खाए हुए हैं, नारियल। अरे वो सब नहीं, अरे इससे इतना बड़ा होता है उसमें, वो फ्रिज में रख लो और ठंडा काट। अच्छा, आप सोचिए आपके हैप्पी बर्थडे में अगर भेजूं तो आइस केक है, नॉर्मल केक नहीं खुश हो रहा है, ये एकदम ऐसे खाइए, मजा ही आ जाएगा यार, बहुत ही जोरदार चीज होती है। ओके। और क्या, खाना का बात बहुत हो रहा है, हाँ हो रहा है। पीने का बात कर लें? नहीं मैं पीता ही नहीं, मैं तो आप पीते ही नहीं है क्या, छोड़ दिए आप? नहीं यार, पागल हो गया। मैं तो पंचायत में जो वाला सीन होता है कि बात बात में जो वहाँ पे बियर का बोतल खुल जाता है, तो आप क्या हैप्पी पिलाते हैं, हैप्पी फील छी, होता है ना, कोई नहीं पीना चाहिए उसको, है ना, खराब चीज होता हाँ है। भाई एकदम शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल गलत चीज है। जिसको नहीं पीना चाहिए। आप लोग लस्सी पिए, दूध पिए, है कि छाछ नहीं पिए, भाई, मट्ठा छाछ पिए। पिए, मट्ठा पिए, हाँ, क्या जरूरत है शराब पीने की। सही बात है। और आइस केक खाएं, आइस केक ज्यादा ना खाएं, ज्यादा न खाएं। हाँ। और चलेगा गुलाब जामुन? नहीं भाई बस बस? ये कहना कि अत्याचार नहीं करना है। कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है ना, कि कहाँ पे रुकना है ये आपको जी पता जी है। हाँ। मीठा वैसे भी, जैसे आज इतना मैं चाय कॉफी पीता नहीं ज्यादातर, अच्छा, बोरिंग चीज है वो। और चाय को आप बोरिंग बोल रहे हैं, बहुत विवादास्पद बयान आप दे रहे बिल्कुल हैं। भाई, क्या है, क्यों लगता किसी है आपको ऐसा? किसी काम की चीज नहीं है वो, क्या बात कर रहे हैं? चाय से भयंकर ज्यादा किसी ने फैलाया गया है। और वो चाय के साथ लोगों ने और बर्बादी क्या कर दी है कि उसको अब वो गरम मसाले की तरह हो गई है, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, और लीटर बन के पीते हैं, उससे कुछ होता नहीं भाई, एसिडिटी होती है। आपको सही बता रहा हूँ, वो तो किसी ने भी मुझे बताया कि ब्लैक कॉफी पीने से लीवर साफ होता है। मैं हाँ, 3 महीने से लगा उसके पीछे, अच्छा ये क्या बात कर रहे हो, तुरंत ही ले आओ लाओ, और क्या, तो पी रहा हूँ उसको, वरना मैं नहीं पीता था ये सब। मतलब चाय हमेशा से आपको ऐसा ही लगा कि 8-5 साल हो गया छोड़े हुए। 8-9 साल हाँ। आप छोड़ दिए हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? जिस दिन मुझे पता लगा ना, मुझे भी एक उसने ज्ञानी ने ज्ञान दिया रात में, हाँ, क्या है ये सब, हम्म कोई फायदा है इसका, हम्म चाय से तेरा फायदा क्या हुआ आज तक, मैंने कुछ नहीं, क्या फिर इससे तो कुछ पी पा ले, दिमाग तो चलेगा। तो मैंने कहा, ये बात पॉइंट तो है यार इसका, इससे होता क्या, सुबह उठ के लोग नहीं कहते मेरा दिमाग नहीं चलता है, दिमाग को समझ प्रेशर नहीं बनता है। हाँ वो भी अलग बात, समझ रहे हैं अपने को सब नहीं भाई, है कि नहीं, मैंने तो नहीं होता है, इसलिए मैं चाय को लात मारूंगा, ठीक नहीं पीना इसको, दूध नहीं पीता,
दूध भी नहीं, मतलब क्या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं? नहीं भाई भाई, लस्सी पी लेता हूँ अब, जिसमें स्वाद है देख, स्वाद है। है ना, लस्सी मलाई ऐसा कुछ रहे तो आदमी खा पी भी ले, है ना। खाली दूध अजीब सा होता है चीज। चाय तो नहीं, आप भी छोड़ दीजिए। नहीं, हम तो अभी छोड़ ही दिए हैं। हमको अभी एक्चुअली हम आपको बोले तो ये जो है ये हम बहुत दिन के बाद मीठा खा रहे हैं। फिर आपको क्या हो हम गया? सो कॉल्ड वही डाइट वाला सिस्टम पे अभी हम घुसे हुए हैं, हालांकि हमको भी 3 या 4 दिन के बाद हम रिवर्ट क्या कर कर, लिया। कौन सी वाली, इंटरमीडिएट? नहीं, ये सब कुछ नहीं, हम बस छोड़ रहे हैं अभी कि हम कम से कम चीनी छोड़ दें, मतलब खाना थोड़ा हेल्दी खा लें। प्रॉब्लम क्या है ना, इंटरनेट ने बर्बाद कर रखा है आप लोगों को। है ना? सुबह सुबह तो 200 रील, जो ज्ञानी है ना साले, उठो तो कोई कह रहा है ये खाने से ये होता है, ये करने से होता है। ये आदमी को डरा रखा है, हेल्थ जो है ना उसको डरा रखा है लोगों को। आप जो आधे लोगों को रोड पे देख रहे हो, डर के मारे दौड़ रहे हो, है कि नहीं? हाँ सही कि मर ना जाए हम, कहें मरी जाओगे जब मरना होगा, उसमें क्या है कि नहीं? दुनिया डर से दौड़ रही सोच, देखो खौफ दिखता है उनकी आंखों में, सीधे ना आप कि भाई कहीं मैं मर ना जाऊं। अरे जितना जीना जियोगे, 80-90 वाले भी लगे पड़े हैं कि और कितना ज्यादा, इतना तो जी चुके हो, निकलो तुम, है कि नहीं? वो लोग भी यहाँ पे सुबह सही बात है। ऑक्सीजन खाए पड़े, कमी हो रही है ऑक्सीजन की उनकी वजह से, क्योंकि इतना सीरियसली ले रखा है लोगों ने। आप नॉर्मल लाइफ जिएंगे ना, कुछ छोड़िए मत। अभी आप जवान आदमी है कि नहीं? जी। वो सारे लोग आपकी कितना क्या करोगे छोड़ के? नहीं, मैं छोड़ पा भी नहीं रहे हैं, मतलब हमको भी ऐसा ही, आप सही बोले, भाई इंस्टाग्राम कष्ट का है ये, आप अपने आप को कष्ट मत दीजिए। है ना। आपको सच बता रहा हूँ दोस्त, वायरल फीवर हो जाता है ना तो कष्ट मिल ही रहा है आपको, साल भर में 1-2 बार नज़ला, जुकाम, बुखार, पथरी, ये सब तो नॉर्मल हो गया। अब आप खुद से नहीं खाना पीना खाओगे तो शरीर का भाग साला किसी और के साथ तो काम करता है कि नहीं? खाना पीना में रहिए, टाइम से खा लीजिए बस। नहीं, ये बहुत अच्छा आप हमको लेसन दिए हैं कि कम खाइए लेकिन सब कुछ खाइए। हाँ, कि जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि अब रसगुल्ला खा रहे हैं तो चापे जा रहे हैं। कम खाओ, गम खाओ, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, समझे आप? ये गेम है। अब देखिए बता कौन रहा है। तो फैजल भाई, अभी तो ये और भी चल सकता है, लेकिन आपका बहुत समय हम लोग ले लिए, अभी आपको भागना भी है। बहुत अच्छा लगा फैजल भाई, मतलब कि हमको लगता है कि हम लोग को अक्सर मिलते रहना चाहिए। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। अरे आप लोग आइए एक दिन, घर पे खाना ना खाएंगे ऐसे? सोच लीजिए कितने लोग आप इनवाइट कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, खाओ, खाना ही तो खाओगे। अरे आएंगे नहीं? और क्या है? नहीं तो यहाँ मैं भेजूंगा। अब ये भी तुमने नौशेजान ट्रैक किया है ना, एक और जहाँ को ढूंढ के देता हूँ। एक और जहान है ना। आपने 3-4 टाइगर लोग उस साइड, अंधेरी का अलग दुनिया चल रही, पता है कि नहीं आपको? नहीं पता, बताइए। अंधेरी ईस्ट के जो रेस्टोरेंट है वो ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, काकोरी हाउस यहीं पे पीछे भी है, पता है एक जगह है, अच्छा वहाँ की बिरयानी खाई है। अच्छा। अरे आउटस्टैंडिंग है। हलीम वेज मिलता है वहाँ पे? अरे क्यों नहीं मिलेगा भाई? रिक्वेस्ट करूंगा ना फोन के, भाई साहब एक अच्छा वेज बना दिया। चलिए, आप कम से कम वेज बिरयानी वर्ड को आप स्वीकृति दे रहे हैं, नहीं तो लोग को वेज पुलाव बोलते हैं। बात तो यही है कि वो वेज पुलाव ही है, अरे पर आपने वेज बिरयानी कहा है तो ऐसा है ना? पर अच्छा है कि वो, मैं बताऊंगा यहाँ काफी अच्छी चीजें हाँ। खाने। अंधेरी वेस्ट साइड ना सब जापानी चाइनीज हो गए हैं, है ना? पता नहीं कहाँ के जापान से आए लोग, ये सारी जगह मुझे लग रहा है चाइनीज जापानी खुल गई है ना? खाओ खे खे ख्वे नहीं दैर, ऐसे नाम वाली जगह हिंदुस्तान का खाना खिला नहीं रहा था ठीक से, है ना भाई? खाना वाना खा के आप ऐसे टिश्यू में पोंछ के आपको मन में श्रद्धा आ जाती है कि हाथ धोना पड़ता है? नहीं, हाथ धोना पड़ेगा भाई, हाथ धोना पड़ता है। हाँ तो हम लोग इसके बाद अभी हाथ धोते हैं फिर जी। तो अभी हम लोग खाना खाएं फैजल भाई के साथ। आपका कैमरा ये वाला है? ठीक है, मैंने सुजुकी देखने शुरू कर दिया, खाना खाए, देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद फैजल भाई कि आप यहाँ आए। पंचायत सीजन 4 हम लोगों ने देखा है, पसंद किया है। वो जिस मोड़ पे छूटा है कि आप लोग तो अब चुनाव हार गए हैं, गद्दी तो चली गई है, अब अगली बार क्या होने वाला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हमको लगता है कि सीजन 5 भी आएगा ही, तो आपको उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया मेरे भाई। और इसी तरह बेहतरीन काम करते रहिए। और इसी बात पे अब हम लोग जा रहे हैं हाथ धोने के लिए। आप लोग जो है पंचायत जाके देखिए, और डिजिटल कमेंट्री पे जो नया एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं ये आपको कैसा लगा है ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, ये जरूर बताइए, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, तो फिर खाने में 4-5 बार आ जाता हूँ महीने में। अभी भी हम लोगों ने इतनी ढेर सारे ज्ञान की बातें की, खाना खाया, खूबसूरत बात हुई, मज़ा आया, और अच्छी क्या कहते हैं, हेल्दी बातें हुई। आज हेल्थ को लेके हम लोगों ने जो आज किया, इसके बारे में किताब लिखी जाएगी। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए बड़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं ये लोग। थैंक यू वेरी मच।